बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल लॉन्ग वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं यूट्यूब के ऊपर भी और टिकटॉक के ऊपर भी। टिकटॉक के ऊपर आप ड्रामा टाइप में वीडियोस देख रहे हो, स्टोरीज टाइप भी वीडियोस देख रहे हो, मतलब आपको हर जगह लॉन्ग लॉन्ग वीडियोस मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक एआई जो एजेंट है ये उसके थ्रू हो रही हैं। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसके हो सकता है 2 पार्ट हों या 3 पार्ट हों, क्योंकि एक पार्ट के अंदर ये बिल्कुल भी कवर नहीं होगी। क्योंकि अगर एक पार्ट के अंदर बनाए तो हो सकता है कि ये 2 घंटे तक चली जाए। तो इस वजह से मैं इसके पार्ट्स बनाऊँगा। पहले पार्ट्स के अंदर हम कौन-कौन सी चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हैं। उसके बाद फिर किसी एक वीडियो को लेके हम इसके करैक्टर वगैरह बनाते हैं कि एजेंट कैसे काम करता है। उससे फिर अगले वीडियो के अंदर या अगले पार्ट के अंदर हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे हमने इसको बनाना है। अब सबसे पहले तो ये है कि कुछ मैंने चैनल वगैरह ओपन किए हुए हैं। इसमें इस्लामिक भी हैं, इसमें इंग्लिश भी हैं और इसमें हर तरह की वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब ये शॉर्ट वीडियोज़ के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर ये काम नहीं कर रहा है और देखने से ये लग रहा है कि ये कोई बांग्लादेशी है जो इसके ऊपर काम कर रहा है या कर रही है। शायद कि फीमेल हो। हाँ, ये यहाँ से बांग्लादेशी है। अच्छा, उसके बाद दूसरे इसके ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं ये उसकी अ, हिंदी मतलब इंडियन बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब ये भी टोटली कैरेक्टर के थ्रू बन रही है। ये भी इसने भी शॉर्ट वीडियो लगाई है, अभी लॉन्ग वीडियो नहीं लगाई। 11 वीडियोज़ के ऊपर इसके 24,000 सब्सक्राइबर इसको खैर मिल गए और ये बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद ये खैर इसको तो मैं हटा देता हूँ। उसके बाद है कार्टून टाइप, क्योंकि मैं आपको पहले से वैसे बता चुका हूँ। तो लॉन्ग वीडियोज़ करेक्ट एजेंट के थ्रू कैसे बनेंगे इसके ऊपर हम बात करेंगे और कार्टून टाइप वीडियोज़ आप देख चुके हैं। अगर आप वीडियोज़ देखते हैं ना, रोज़ क्लासेस देखते हैं तो आपको इसका अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि कार्टून की कौन सी वीडियो जो हमने बनाना सीखी है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको भी हटा देता हूँ और अगले उस पे आ जाता हूँ। 10 वीडियो से इसने 4,000 सब्सक्राइबर तकरीबन गेन कर लिए और इसकी जो वीडियोज़ हैं ये बहुत ज़्यादा चल भी रही है। अब अच्छा, अब यहाँ पे बात ये है क्योंकि 1 महीने पहले से हुआ है तो यहाँ पे 1 मिलियन तक भी यहाँ पे व्यूज़ आए हुए हैं। तो ये अच्छा, ये मैं उर्दू में आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ। जो टिकटॉक पे जो ड्रामा टाइप चलते हैं ना, वो इंग्लिश के अंदर होते हैं टोटल। तो पहले जो मरहला होगा उसके अंदर मैं आपको उर्दू में बनाना सिखाऊँगा, ताकि आपको, क्योंकि उर्दू में या हिंदी में आपको कम से कम इसकी समझ आ जाएगी। इंग्लिश के अंदर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ज़्यादा मुश्किल उर्दू के अंदर होगा, इंग्लिश के अंदर आसान होगा। लेकिन इंग्लिश के अंदर हमें स्टोरी के अंदर बहुत मसला आएगा। देखो, हम रहते हैं पाकिस्तान में। अब यहाँ पे जेलसी सास वर्सेस बहू, मतलब ये तो घर घर की बात है। तो इस वजह से हमें स्टोरी सोचने में या लेने में कोई मसला नहीं होगा। अब वहाँ पे क्या चलता है इसको लेने में हमें मसला होगा, सोचने में मसला होगा। तो वहाँ पे उस सूरत में हम कॉपी शॉपी ही मारेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वहाँ चलता क्या है, मतलब फैमिली सिस्टम कैसे चलता है। लेकिन ज़ाहिर है रिवेंज स्टोरीज़ और ये तो ओवरऑल चलती हैं, इसके अंदर कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे मतलब जैसे ये लोग काम कर रहे हैं, कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल इसके ये पाकिस्तान से और 8 अप्रैल 2026 को इन्होंने अकाउंट बनाया। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन वीडियोज़ वगैरह बहुत अच्छे चल रही हैं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ होती है ना, तो इनके ऊपर अगर आप फेसबुक पे भी इनको लगाएँ तब भी आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा और अगर आप यूट्यूब पे लगाएँ, टिकटॉक पे लगाएँ तब भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये चीज़ ज़रूर है कि पहले मरहले में हम इसको उर्दू के अंदर सीखेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश के अंदर। अच्छा, ये भी उसके अंदर मतलब इस्लामिक टाइप की वो वीडियोज़ बना रही हैं, लेकिन इसके अंदर दुआएँ वगैरह हैं, ठीक है? वो हिजाबी गर्ल्स को मतलब कि लेते हैं और उसके बाद उसकी दुआएँ और ये चीज़ें बनाती हैं। अगर मैं किसी एक वीडियो को प्ले करता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद ठीक है? इस तरीके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद ठीक है? इस बिस्मिल्लाह इस तरीके से मतलब इस्लामिक वो सारी चल रही हैं और ये भी मेरे ख़्याल से ये तो नहीं बताया कि इसने कहाँ से, लेकिन ये हिंदी लिखी हुई है, शायद ये इंडिया से कोई है जो इसके ऊपर काम कर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जी इसकी मतलब डेली वाइब्स। अब इसने तकरीबन 80 वीडियोस बनाई और 1,90,000 इसके फॉलोअर हो चुके हैं। इंशा के नाम से शायद में भी कोई लड़की है जो इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसकी वीडियोस अगर देखी जाए तो यहाँ पे कितने सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसके ऊपर आए हुए हैं, ये तो इसके ऊपर आए हुए हैं।
अच्छा, और फीमेल वगैरह अगर इस तरह की वो करेंगे तो उनको मतलब उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ के अंदर, ये शॉपिंग जैसे किसी सहेली की शादी है या इस तरीके से मतलब बारात वगैरह, क्योंकि इनका ज़्यादा आइडिया उनको होता है, तो वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं जब बाद में इसके ऊपर काम करना चाहें। शॉर्ट देख लेते हैं, हो सकता है कि शॉर्ट के ऊपर भी काम कर रहे हो, हाँ शॉर्ट के ऊपर भी मतलब काम कर रहे हैं और बना रहे हैं। तो क्योंकि ये लिबास वगैरह मतलब पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, तो इन्होंने जो लिबास वगैरह रखा हुआ है वो भी पाकिस्तान का हुआ है, क्योंकि टोटली वाइब्स उसी चीज़ की आनी चाहिए। तो ये एक जैसे कोई इंसान है, कोई डायरेक्टर है वो ड्रामे बना रहा है, कोई डायरेक्टर है कोई फिल्म बना रहा है, कोई डायरेक्टर है वैसे आम वीडियो बना रहा है, शॉर्ट वीडियो बना रहा है, तो इस टाइम आप भी डायरेक्टर ही बनेंगे। आपकी मर्जी है कि आप इसके ऊपर किस टाइप की वीडियोस वगैरह बनाना चाहें, किस टाइप का करना चाहें। जैसे मसलन अरे तुम लोगों को याद है जब हम बचपन में लोगों के घर की बेल बजाकर भागा करते थे? तो चलो फिर दोबारा भी याद ताजा करते हैं। चलो दरवाजे की बेल बजाते हैं। हाँ आइडिया अच्छा है, बजा दी अब। ठीक है, इस तरीके से मतलब किसी भी टाइप की आप वो करें। उसके बाद जैसे अलिया देखो तो सही, आज चंद कितना रोशन है। सच कह रही हो। और ये ठंडी हवा, दिल कर रहा है बस यहीं बैठकर सारी याद बातें करते रहें। आज थोड़ा वक्त लग रहा है पकने में। कोई बात नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। बच्चों तुम लोग शुरू करो। ठीक है, इस तरीके से मतलब स्टोरीज होते हैं हर टाइप के, मतलब गांव शहर, अमीर गरीब हर तरह की वो स्टोरीज वगैरह होती हैं। उसके बाद इसको देख लें, यहाँ पे ये मतलब टोटली इंडियन है, तो ज़ाहिर है ये उस लिहाज से वो बना रहा है, लेकिन जो स्टोरीज़ हैं जिस तरीके से वो बनेंगी वो तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चाहे जो आप, अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडियन वो बना लेना, अगर आप पाकिस्तान से तो आप पाकिस्तान उसमें बना लेना। शुरू में इसको व्यूज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब माशाल्लाह इसको व्यूज़ आने लग गए हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी इंग्लिश स्टोरीज। ये जो स्टोरीज है ना, ये भी टोटली उसी तरीके से बनेंगे। अब ये इंग्लिश के अंदर आ रही है, मैंने इस वजह से आपको ये दिखाया। मोस्ट पॉपुलर के अंदर मैं चला जाता हूँ तो 4 दिन के अंदर 7,09,000 व्यूज इसके अंदर है। आप इसको थोड़ा सा चेक कर लें ताकि आपको पता। This is Emma. Emma is kind, polite, and always respects everyone. And he is Jack. He is rude and does not like following good manners. Good morning. Emma always keeps her room clean. ठीक है, ये उसके Today बारे में will be a अभी one. आगे चलते हैं। Now, let's practice. Who would like to help a friend? Hiyo! Emma, please give these notebooks to your classmates. Okay, Mrs. Brown. Here is your note. ठीक है, तारीफ वगैरह जिस हिसाब से भी आप बनाना चाहें वो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो ये अब इंग्लिश है ये मतलब कार्टून टाइप है। अब हमने तो जो वीडियो बनाई थी वो शॉर्ट स्टोरी की थी ना, लेकिन ये लॉन्ग स्टोरी कैसे बनेगी ये इसके लिए भी अब इसने सिर्फ अभी न्यू वीडियो लगाई और इसके 6,000 सब्सक्राइबर से ऊपर हो गए, 7,000 भी माशाल्लाह होने वाले हैं। ठीक है, और इसने ये मतलब इसकी जो अकाउंट है वो पहले से बना हुआ है, लेकिन काम इसने अब शुरू किया है 1 मंथ से। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जो इसके ऊपर ये कहानी गुजार, ये इस्लामिक टाइप या उस लिहाज से वो थोड़ा सा उसका कर रहे हैं, लेकिन ये भी अब इसके अंदर देखें, ये इसका जो करैक्टर है वो अलग है इसका, और बाकी का मतलब आपके देख सकते हैं ये टोटली उसके अंदर है, हिंदी के अंदर है, ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मैं इस सब को ख़त्म कर देता हूँ, अब आ जाते हैं अपनी बात के ऊपर कि हमने किस तरीके से बनाना है। दरअसल क्या है कि ये जो आप मैंने फ्लो ओपन किया हुआ है, फ्लो के अंदर आपको ये एजेंट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस एजेंट के थ्रू भी लोग काम करते हैं, और उसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो है करेक्टर। अच्छा, इसके अंदर जो एजेंट है ना, अभी अभी हमने इसके ज़रिए काम नहीं, क्योंकि एजेंट भी अच्छा काम करता है, लेकिन अभी हम जाएंगे करेक्टर के ऊपर। करेक्टर बना के हम पहले हर एक स्टोरी के अंदर जितने भी करेक्टर होंगे उनकी तस्वीर वगैरह बना के उनकी वो वॉइस ओवर वगैरह सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम ऑटोमेटिक इसकी वीडियो बनाते चले जाएंगे। तो जो लॉन्ग स्टोरीज होंगी उनके अंदर कंसिस्टेंट करेक्टर वो एक जैसे ही रह जाएगा, इसके लिए बार बार हमें इमेज बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं मतलब यहाँ पे आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे आके चाहूँ तो मैं पहले कोई एक वीडियो मतलब मैंने एक डाउनलोड की हुई है, मैं उसको वो देखे और उसके बाद ऐसे बातें शुरू करता हूँ कि मुझे इस तरीके से चाहिए, तो आप मुझे क्या हेल्प और किस तरीके से कर सकते हैं।
अच्छा मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो डाउनलोड की है और मैंने इसको कहा कि आप इसको डीपली एनालाइज करें, मुझे भी इस जैसे स्टोरीज बनानी है और कैरेक्टर वगैरह बनाना है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब जो वीडियो है ना, इसके अंदर जो पूरी कहानी है वो ये है कि मतलब एक गरीब बाप होता है, वो कर्जा लेके अपनी बेटी की शादी कर देता है अमीर घर के अंदर। तो ज़ाहिर है अमीर घर के अंदर करता है तो वो उसको मतलब उस हिसाब से नहीं रखते हैं या एक इज़्ज़त के साथ, मतलब मैं क्या लफ़्ज़ बोलूँ, मतलब उसको वो इज़्ज़त नहीं देते जैसे कि एक अब वो देनी चाहिए। तो ये एक उसके ऊपर है, थोड़ी ज़ाहिर है इमोशनल है, तो मैं भी पूरी बात यहाँ पे नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि मैं आपको ना एक वायरल होने या करने की चीज़ बता देता हूँ, जो आपको हमेशा काम आएगी। देखो आप हो सकता है आपने कभी ड्रामे देखा हो, क्योंकि मैंने अर्तुगरुल देखा था, ये जो तुर्की का आया था। तो अब उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, ये शायद 1-2 पाकिस्तानी भी देखे होंगे कोविड के टाइम पे, अभी मुझे मतलब ख़ास याद नहीं है, लेकिन उसका मुझे याद है क्योंकि मैं उसके 5-6 सीज़न देखे थे। अब उसके अंदर क्या है कि जो मतलब जो ड्रामा बनाने वाला है या लिखने वाला है ना, वो लाज़मी तौर पे कोशिश करता है वो लेने की, सिंपैथी लेने की, कहीं इमोशनल सीन डालता है, कभी गुस्से वाला डालता है। मसलन अब चूँकि मैंने एक ही ड्रामा देखा हुआ है, इस वजह से मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ कि जब आप ड्रामा देख रहे हैं तो आप चाह रहे होते हैं कि यार ये जो सीन है ये इस तरीके से ना हो। तो वो जो ड्रामा लिखने वाला है ना, उसको पता है कि ऑडियंस उस टाइम ये चाह रही होगी और मैंने इस टाइम ये करना है, ताकि वो इसके हटने का या इसके रिमूव होने का इंतज़ार करें। मसलन आप कोई हीरो हो, वो उसके अंदर फँस गया, दुश्मनों में फँस गया या कहीं भी। तो अब डायरेक्टर चाहता तो वो ना फँसता उधर और उधर उसको मुश्किल ना आती, लेकिन डायरेक्टर चाहता है ये कि उसको मुश्किल आए, लोग उसके लिए इमोशनल हों, लोगों के थोड़े से आँसू टाइप भी निकलें, ताकि वो उसके साथ एंगेज रहें, इमोशनली उसके साथ बहुत अटैच रहें, उसके अंदर इन्वेस्टेड रहें वो। तो ये जो चीज़ है ना, जब आपने कोई भी स्टोरी बनानी है तो उसके अंदर ये चीज़ डालनी है, चाहे आप खुद वीडियो देख रहे हो और आप उस टाइम समझे कि ये चीज़ ना हो, ये जल्दी ख़त्म हो जाए, या कोई सास बहू है तो वो खुश रहें, खुश नहीं रखना उनको, वो ऐसा तंग रखना है कि बस वो देखने वाला भी ज़रा गुस्सा ही करके जाए। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपने हमेशा उस ज़हन में रखनी है। आप किसी भी अगर हो सकता है बहुत सारे लोग ड्रामा देखते हों, ये देखते हों या कोई फ़िल्म भी देखते हो, तो या कोई वैसे मतलब स्टोरीज़ वग़ैरह देखते हो जो शॉर्ट स्टोरीज़ आती हैं, तो आज के बाद अगर आपने देखना भी है ना, तो इस लिहाज़ से देखना है कि मैंने इससे स्टोरीज़ लिखना शुरू करनी है या स्टोरीज़ अपने ज़हन में वो लानी है। क्योंकि अगर आप थोड़ी-सी भी स्टोरी इस चैटजीपीटी को बता दें ना, तो ये सारा कुछ आपको करके दे देता है। लेकिन ज़ाहिर है अगर आप सारी की सारी स्टोरी इस चैटजीपीटी से खुद करवाएँगे, तो ये तो सबको वही देगा। अगर आपने किसी जगह से देख के और इसको वो बता दी, तो फिर ये आपको उस हिसाब से करके दे देगा। तो अगर आज के बाद जब भी देखें तो इस लिहाज से आपने देखना है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोज़ अब इसका ज़माना आने वाला है। बहुत टाइम पहले सुनते थे कि जो ये उसके अमेरिका या इधर-उधर कोई मूवीज़ वगैरह बनती हैं, तो वो अब एआई के ज़रिए बनेगी। तो ख़ैर जब से सी डांस आया है, तो उसके चूँकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी दिन वो मतलब लॉन्च होने से उसके ऊपर पाबंदी भी लगी रही, क्योंकि उन्होंने ये जो ये अमेरिका में पता नहीं जो आते हैं वो उसको क्या कहते हैं, जैसे इंडियन को बॉलीवुड कहते हैं, इस तरीके से उन्होंने बड़ा केस भी रखा इसके ऊपर और बड़ा प्रेशर डाल के रखा कि आप इस तरह की जो ओरिजिनल चीज़ें इनको हटाओ। फिर खैर काफ़ी सेंसरशिप इन्होंने लगाई और उसके बाद इसको लॉन्च किया। तो अभी भी मतलब वो ओरिजिनल वीडियोज़ वैसे ही बनाते हैं। पहले तो वो कैरेक्टर के तौर पे भी सारी चीज़ें कर रहे थे, फिर उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। तो ये चीज़ है, अब लॉन्ग वीडियोज़ का ज़माना आता जा रहा है। हो सकता है कि आगे चल के जो पूरे के पूरे जो ड्रामे हैं वो इसी के ज़रिए हों, क्योंकि आप खुद भी इसको कर सकते हैं। पूरी की पूरी फ़िल्में जो वो इसके ज़रिए आएँ, क्योंकि स्टोरीज़ वगैरह तो 10-10 मिनट की भी अब इसके ज़रिए आती हैं, 20 मिनट की भी आती हैं। तो आगे चल के हो सकता है कि यही आए। तो अभी चूँकि ये शुरू हुआ है 1 महीने से, तो आप इसको अभी से ज़हन में रख लें। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर आपने इसको अभी सीरियस न लिया, तो आप इससे बहुत पीछे रह जाएँगे। ठीक है? अच्छा, अब मैंने इसको चूँकि दे दिया, तो वो ये कह रहा है कि मैं स्टोरी के स्ट्रक्चर, कैरेक्टर स्टाइल, शॉट, डायलॉग, वॉइस ओवर, फ़ील हर चीज़ में वो कर दूँगा, प्रॉम्प्ट भी दे दूँगा। अब उसने 34 सेकंड सोचा, उसके बाद ये कह रहा है कि डीपली एनालाइज़ के बाद अब मैंने ये फिर इसका विनिंग फार्मूला ये है। स्टोरी स्टाइल ये पाकिस्तानी विलेज फैमिली इमोशनल ड्रामा है, कोर थीम। अच्छा, शादी के बाद कर्ज़, ताने, ससुराल का प्रेशर और लड़के की मजबूरी। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ये इस तरह की मजबूरी, ये जो चीज़ है, ये तौर-तौर डालना ही डालना आपने। और ये ज़रूरी नहीं, मतलब ये इस लिहाज से नहीं है कि ये होता नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा होता है। हो सकता है कि हम इतना ना देते हों,
या इस तरह की स्टोरी हम ना लिख सकते हो, वरना ये जो चीज़ है ये इससे भी ज़्यादा चलती है। तो कोई भी अगर आप स्टोरी लिखेंगे ना, तो खुदा न खास्ता आपने देखा है कि कहीं वो जो है ना वो बीवी इस दुनिया से चली जाती है, चाहे वो जुल्मन या किसी भी तरीके से, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं किसी का कुछ हो रहा है। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलता, ऐसा ना हो कि ये वीडियो रिमूव हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ये इस तरह बहुत ज़्यादा होता है। आप कोई भी स्टोरी लिखेंगे ना, तो वो पाकिस्तान में, मतलब आप बुरी से बुरी स्टोरी लिखें, जुल्म के पहाड़ तोड़ दें, तब भी वो स्टोरी ना हज़ारों लोगों में पाई जाएगी, इस वजह से। अच्छा, स्टोरी का जो हुक है पहले 2 सेकंड में दर्द से स्टार्ट होता है, फिर सीन बाय सीन मसला बढ़ता है, एंड में कोई बुजुर्ग या इमोशनल कैरेक्टर लेसन देता है। तो मैं खैर आगे चलता हूँ। इसमें जो कैरेक्टर फार्मूला है, इसमें एक लड़की है यंग पाकिस्तानी, वो उसके अंदर मतलब वो बता रहा है कि इसने क्या वो मतलब पहना हुआ है। अब पहनने के ऊपर भी बात आ जाती है कि आपने किस तरीके से इसको करना है। जैसे मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, एक वो है जो टोटली इस्लामिक है, एक वो है जो नॉर्मल मतलब चलती है। ये क्या कहते हैं, इसके कुछ वीडियोस में आपने देखा कि जो हमारा लिबास है, जैसे शलवार कमीज है, उस तरीके से दुपट्टे के साथ वो चलती है। ठीक है, वो आप अब आ जाइए उसके नकाब वगैरह के साथ उसको करें, तो वो दोनों तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये आपकी सोच के मुताबिक हर चीज़ चलेगी। उसके बाद आ जाती है हस्बैंड, वो उसके बारे में बता रहा होता है कि उसके बाद ये सास भी आ जाती है, बुजुर्ग भी आ जाता है, और उसके बाद विजुअल स्टाइल भी खैर वो बता रहे हैं। अच्छा, इस जैसे 10 स्टोरीज आइडियाज कर्ज लेकर शादी की, ससुराल में ज़िंदगी अजाब बना दी, दहेज ना लेने वाली बहू का दर्द। देखिए, ये भी एक अलग मसला होता है, गरीब बेटी अमीर घर में शादी के बाद टूट गई, बिल्कुल होता है ऐसे। तो ये मैं जितने भी इसने ये क्या कहते हैं, देखो, झूठी इज्जत के लिए कर्ज वाली शादी का अंजाम। अच्छा, माँ बाप ने बेटी की शादी के लिए सब कुछ बेच दिया। अब ये सारी वो चीज़ें जो ऑलरेडी हुई पड़ी है, रोज़ होती हैं, सालों से होती आ रही है और आगे भी चलती रहेंगी। तो कोई भी स्टोरी अगर आप लिखेंगे तो वो परफेक्टली होगा। अच्छा, अब यहाँ पे वो इसकी करैक्टर बना, ये प्रॉम्प्ट वगैरह बना रहा है। पाकिस्तानी इमोशनल ड्रामा हीरोइन, 22 साल इसकी उम्र है, वो सारा इसके बारे में ये इसके बता रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको करूँगा कॉपी। एक मिनट, फुल स्टोरी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, यहाँ पे इसने वो बता दिया। मैं सिर्फ अभी पहले इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अभी पहले करेक्टर नहीं बनाऊँगा, पहले वैसे चेक कर लूँगा कि ये दिखने में या वो जो चीज़ है वो किस तरीके से नज़र आती है। उसके बाद फिर हम अगला वो करेंगे। ये इन्होंने स्टोरी की जो पूरी प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है वो इन्होंने दी हुई है। शॉर्ट ड्रामा, यंग ब्राइड इन स्काई ब्लू शलवार कमीज इज क्राइंग आफ्टर मैरिज बिकॉज हर फैमिली टुक अ ह्यूज लोन फॉर हर वेडिंग। और ये ऐसा होता है कि बेटे की शादी के लिए बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ता है। हर स्ट्रिक्ट मदर इन लॉ, वो जो सास है वो काफ़ी जो है ना टाँट शाँट मारती है उसके ऊपर। वो जो हस्बैंड है वो भी मुँह उठा के फिरता रहता है इधर उधर। अब ये इसकी वो बना के दी है। तो ये पूरी स्टोरी इस तरीके से, मैं ये कहता हूँ, मुझे सारे करेक्टर्स की प्रॉम्प्ट दें, मुझे सारे करेक्टर के प्रॉम्प्ट दें, मैं उनकी इमेजेस बना लूँ। उसके बाद आपसे सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट लूँगा। ठीक है, अब ये उसकी बना देगा। ये हो सकता है कि और भी वो दे दे, हमारे पास तो इसकी आ जाएगी और हम इसकी वो बनाएंगे। अच्छा, अब इसने ब्राइड बहू मतलब कैरेक्टर इसके प्रॉम्प्ट दे दिए, या तकरीबन आलमोस्ट ये लिख के। उसके बाद हस्बैंड की दे दिए, फिर सास की दे दी, उसके बाद ये उसकी दुल्हन की माँ की दे दिए, हाँ, दुल्हन के बाप की भी दे दिए, हस्बैंड फादर, इस तरीके से उसने तकरीबन सारी चीज़ें कर लिया। अजब मौलवी बुजुर्ग टाइप। इसने 10 करेक्टर दे दिए। 10 करेक्टर के लिए आपने क्या करना है, सिंपल इसको लेने के बाद, अच्छा, मैं एक काम और भी करता हूँ, वो ये है कि मैं इसको कहता हूँ कि आप मुझे आप एक स्टोरी बना दें जिसमें नाम भी लिख दें। फिर मैं नाम के साथ सबकी इमेजेस बना लूँगा।
क्योंकि नाम का लिखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिल्कुल ये कंप्लीट इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामा स्टोरी है। पहले आप इन नाम के साथ कैरेक्टर बना लें। जैसे कैरेक्टर नेम जो मतलब वो जो दुल्हन है उसका नाम आयशा है, हस्बैंड का नाम हमजा है, शबाना बेगम सास है, और राशिद साहब आयशा का फादर है, सकीना बीबी आयशा की माँ है, फरहान साहब ये ससुर है, और मायरा ये नंद है, और करीम सेठ कर्ज देने वाला है, हाजी उस्मान वाइज एल्डर, अच्छा वो मतलब वो जो बुजुर्ग टाइप है, ये उसकी बात कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे सामने नाम आ गया ना, यहाँ पे मैंने ये जो मतलब दुल्हन है उसका नाम आयशा है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने जाना है करेक्टर के अंदर। करेक्टर के अंदर जाके इसको मैंने प्रो पे क्लिक करना है। प्रो पे क्लिक करने के बाद मैंने इसकी इमेज बनानी है। तो यहाँ पे इसकी इमेज बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ना आपके पास हैं दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि आप इसकी ना वो कर लें, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप सैम्पल साइज भी वो कर सकते हैं, मतलब जो डायलॉग है ये किस तरीके से बोलती है, ये किस तरीके से वो बोलना चाहती है, यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम जब इंग्लिश के अंदर जाएंगे ना तब हम ये करेंगे। अभी उर्दू के अंदर ना ये इसी तरीके से काम नहीं करेगा। बस ये ज़रूर है कि कोई फीमेल वॉइस हम सेलेक्ट करके वो इसको दे देंगे। जैसे ये कोई फीमेल है, Hi there. We're introducing a ये फीमेल है, ठीक है। उसके बाद ये ना कस्टम के वो बोलते कैसे है, ये भी हम इस चीज़ के अंदर ना वो लिख सकते हैं। लेकिन ये कोशिश करेंगे अगर तो हमने एक कंप्लीट स्टोरी बनानी है, क्योंकि इसके ऊपर आगे चल के मैं बताऊंगा कि अगर यहाँ पे इसकी वॉइस वगैरह दें तो वो किस तरीके से वो रहेगी आगे चल के, या किसी और पार्ट के अंदर वो भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। लेकिन अभी चूँकि हम, अगर आप में से जो लोग हिंदी के अंदर कर रहे हो वो इसको ज़रूर कर सकते हैं। अभी क्योंकि जो उर्दू है ना प्रॉपर उर्दू है, इसको ना ये इंग्लिश वाला प्रॉपर बोल नहीं पाता। ये जितने भी करेक्टर है ना ये हैं इंग्लिश वाले। जैसे मसलन मैं हूँ, मैं उर्दू बोल सकता हूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा ना तो मैं उसको काफ़ी गलत तरीके से बोलूँगा। तो इस तरीके से ना नेटिव लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। अब तो यहाँ पे मैं इस वजह से इस ऑप्शन को नहीं करूँगा। यहाँ पे उसने वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, मतलब इसका वो दे दिया, और यहाँ पे हम इसका लिख देते हैं नाम आयशा, ठीक है। और हम यहाँ से कर देते हैं उसको डन। अच्छा, ये अब वैसे इसकी दो आ गई हैं, मैं इसको कर देता हूँ डिलीट यहाँ से। एक आ गई, उसके बाद आ जाते हैं जी हस्बैंड, इसका नाम है हमजा। अच्छा, यहाँ पे हमजा है तो मैं इसको कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे करेक्टर पे जाना है। करेक्टर पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू करेक्टर, और उसके बाद यहाँ पे आपने वो देनी है। अब ये हमज़ा का वो आना शुरू हो गया है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमज़ा। अगर कुछ चेंजेस भी कर रहे हो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं बाद में, यानी कि आप इसके अंदर कोई मज़ीद या कैरेक्टर की एडिशनल वो देनी हो। लेकिन हम डिटेल्स पे इंशाल्लाह बाद में जाएंगे जब हम थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएंगे। अभी मैं आपको बेसिक का बता रहा हूँ। अच्छा, जो हमज़ा है वो ये वाला हो गया, ठीक है, इसका नाम भी आ गया। उसके बाद आ जाते हैं जी तीसरे करेक्टर, जो काफ़ी सख्त ये है, उसका नाम पता नहीं क्या है, नीचे देखते हैं। इसका नाम हम देख लेते हैं, शबाना बेगम, ठीक है, ये सास है। तो ये दिखती कैसे है ये इमेज के ज़रिए हमें पता चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे शबाना आमटी लिख देता हूँ पहले से ही, ठीक है। उसके बाद शबाना आंटी की उसने शक्ल ही ऐसे बनाई है जो गुस्से वाली है, तो ओके हो गया, इसको भी हमने बना लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, एक मिनट, सास के बाद एक मिनट, यहाँ से ये सास है, उसके बाद ये ब्राइड फादर, ये उसके मतलब लड़के का बाप है। तो लड़के के बाप के लिए उसका नाम क्या है, मैं इसका देख लेता हूँ। ये राशिद, हाँ आयशा, राशिद साहब, राशिद ही लिख लेते हैं, सिर्फ साहब को छोड़ देते हैं, राशिद। यहाँ पे मैं उसका नाम दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगला कौन सा है, सकीना बीबी आयशा की माँ। तो हस्बैंड फादर और ब्राइड्स मदर, ये सकीना बीबी है। हाँ ठीक है, ये उसको थोड़ा गरीबी शो की है तो इस तरीके से ही करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी सकीना बीबी, ये हमने इसका कर दिया। इसका नाम वही, नाम का एक दफ़ा देख लेता हूँ, गलती तो नहीं कर रहा। हाँ सकीना बीबी, सकीना लिख देता हूँ, बीबी नहीं लिखता, हो सकता है क्योंकि प्राउंड के अंदर वो ना आए।
जो स्टोरी है उसके अंदर बीबी ना आए तो ये थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है, लेकिन हम पूरे का पूरा वही नाम लिख देंगे जो इसका बनता है। उसके बाद है जी फरहान, ये ससुर है उस लड़के का। तो हस्बैंड फादर, ससुर करेक्टर हस्बैंड फादर, ठीक है, ये है उसका हमजा का बाप। तो ये उसकी माँ, गरीब माँ है। इस तरीके से इन सब के आप लोगों ने करेक्टर बनाने हैं। इसका नाम लिख देता हूँ फरहान। ये भी जनरेट हो रही है, मैं देख लेता हूँ कि आया एक टाइम पे 2 जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके बाद नंद आ गई, हस्बैंड सिस्टर, इसका भी कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, मायरा, ठीक है, नंद का नाम मायरा है। तो यहाँ पे हम उसका नाम दे देते हैं, ठीक है। ये फरहान का अब्बू आ गया, और ये मतलब उसकी मायरा, उसकी नंद आ रही है, सॉरी उसके लड़के की बहन आ रही है। उसके बाद अगला कौन है, करीम साहब, कर्जा देने वाला। तो इसका देख लेते हैं, हाँ ये है वो कर्जा देने वाला। तो इसको भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसका नाम है करीम सेठ, करीम लिख देता हूँ, करीम लिख दिया मैंने। उसके बाद इसको इंटर कर दिया। नेक्स्ट है जी हाजी उस्मान, वाइस जो मतलब बुजुर्ग टाइप है। इसका नाम मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसका कर दिया इंटर। तब ये क्या है, हाजी उस्मान। अब ये दोनों आ गए। अब ये देखो, मैर आ गई है, करीम आ गया, ज़ाहिर है वो इस हिसाब से उसकी शक्ल बनाई है कि वो कर्ज देता है, यानी वो सेट टाइप लगता है। और उसके बाद ये सारे उसके करेक्टर आ गए, ये इस तरीके से नज़र आएंगे। अगर आपको ये देखना हो, मसलन अब जैसे देखो, शबाना बेगम जो है, ये एक सख्त इसका जो करेक्टर है, किरदार है, वो सख्त माँ वाला है, यानी सख्त सास वाला है। तो ज़ाहिर है इसकी जो शक्ल और सूरत है वो भी इसी लिहाज से बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये हाजन लगे, मतलब वो बराबर एक नागिन और डाकन लगनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टोरी कॉन्सेप्ट है। आयशा के वालिद बेटी की शादी के लिए करीम सेठ से कर्ज के लिए शादी, वो सारी बातें उसने कर रहा है। अच्छा, करेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट ये इन्होंने दी हुई है, लेकिन अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। खैर इन्होंने वो नीचे नाम भी लिखा हुआ था। अब मैं कहता हूँ मैंने सबके करेक्टर बना लिए हैं, आप मुझे इनके सीन बाय सीन वीडियो प्रॉम्प्ट और साथ डायलॉग्स, ठीक है, वो दे दें, डायलॉग और वॉइस ओवर लाइंस, वो मतलब ये डायलॉग वॉइस ओवर लाइंस, और साथ में सेड या जिस टाइप की भी टोन या म्यूज़िक बैकग्राउंड में चले वो सब दें, वो साथ दें। इसके साथ ये भी लिखना है कि मुझे प्रॉपर लाइन उर्दू में चाहिए, क्योंकि मैं उर्दू में स्टोरीज़ बना रहा हूँ। इनका लाजमी ख्याल रखें, जो लाइन उर्दू वाली हो उसको इंग्लिश में बिल्कुल नहीं करना, और बिल्कुल नहीं करना, और जिसकी लाइन हो वही बोल रहा हो अपने मुंह से, किसी और के लिप्स स्पीकिंग ना कर रहे हों।
मतलब ना ये थोड़ी सी उसको समझाना पड़ता है, क्योंकि मिस्टेक वगैरह आती रहती है, हम तो रोज़ बनाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको पहले से ही समझाना पड़ता है। मैं उसको कर देता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद ये मुझे देगा स्टोरीज़ वगैरह, ज़ाहिर है उसकी वो बना के देगा। अब ये सीन जो है, ये डायलॉग आयशा, वॉइस ओवर, नरेटर, इसने खैर वो दे दिए, लेकिन ये किस तरीके से दे रहा है। मेरी सलाह है कि हम 10-12 मिनट पर सेकंड की एक वायरल स्टोरी बनाए, जिससे हम, वो तो ठीक है, लेकिन आप स्टोरीज़ किस तरह से दे रहे हो। बातें हैं वो 100% ख्याल रखूँगा। अच्छा, एक पार्ट से हर सीन का ये फॉर्मेट होगा। अच्छा, वो फॉर्मेट बता रहा है अभी। ठीक है, मुझे आप दें लिख के सारे सीन, ऊपर वाली बात को लाजमी माइंड में रखना। ये मतलब हम इसको दे रहे हैं, ऊपर वाली बात को लाजमी माइंड में रखना। अब देखते हैं कि ये रखता है उसको माइंड में या नहीं रखता। मैं बिल्कुल इस वर्क फ्लो को फॉलो करूँगा, सिर्फ करेक्टर की लाइन होगी उसी के लिप्स मूव करेंगे, नरेटर की लाइन पर किसी और के लिप्स मूव नहीं करेंगे हर सीन में। इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट और उर्दू डायलॉग, उर्दू वॉइस ओवर, सारा कुछ होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इसने कहा कि मैं हर पार्ट को इस फॉर्मेट में दूंगा। इमेज प्रॉम्प्ट, वीडियो प्रॉम्प्ट, लिपसिंग स्पीकिंग, यानी ये इंग्लिश आयशा की बात है। डायलॉग उर्दू, वॉइस ओवर उर्दू, बैकग्राउंड हो। अच्छा, ये कह रहा है कि इसको करते जाएं। आपका ये फॉर्मेट अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ दे दें। मतलब ये अच्छा है, इसे के अकॉर्डिंग सारा कुछ दे दे तो वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, इसको लॉक कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करूँगा, लोकेशन। अच्छा, लोकेशन, करेक्टर, इन सीन, इमोशन। यहाँ पे एग्जांपल वो दे दिया, जैसे हमज़ा के घर के ड्राइंग रूम, करेक्टर आयशा, हमज़ा, शबाना बेगम, इमोशन टेंशन, एम्बेरसमेंट और सैडनेस। उसके बाद इमेज प्रॉम्प्ट और वीडियो प्रॉम्प्ट दूंगा। मैं एक और इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। रेफरेंस वीडियो को देख के एक चीज़ नोटिस हुई, उसमें हर 3 से 5 सेकंड बाद कैमरा एंगल चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से व्यूअर बोर नहीं होता। इसलिए हर सीन में लिखूंगा कि वाइड शॉट, मीडियम शॉट, क्लोजअप, वो सारी चीज़ें बता रहा है। अच्छा, अब यहाँ से वॉइस स्टाइल भी डिफाइन करूँगा। जैसे आयशा धीमी आवाज़, रोकती हुई रोने की कोशिश, यानी एक रो रही है उसको रोकने की कोशिश और आंसुओं से भरी। हमजा परेशान, हल्का गुस्सा, लेकिन टूट चुका, हो सकता है कि वो माँ की वजह से टूट चुका हो। अच्छा, शबाना बेगम हाजन, ये सख्त लहजा, ताने देने वाली। राशिद थकी हुई, राशिद साहब थकी हुई, दुखी, भराई हुई आवाज़। नरेटर गहरी, इमोशनल, डॉक्यूमेंट्री टाइप। इस हिसाब से करें। एग्जाम्पल, आयशा स्पीकिंग और डायलॉग, अब्बू मेरी वजह से आप पर इतना कर्जा चढ़ गया। वॉइस ओवर, आयशा को ये एहसास हर रात अंदर ही अंदर तोड़ देता था कि उसकी खुशियों की कीमत उसके वालिद ने कर्ज लेकर अदा की। तो अ, हो सकता है कि आपको अभी इसकी बहुत ज़्यादा समझ ना आ रही हो, क्योंकि जो शायद, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ड्रामे कैसे बनते हैं या कोई भी स्टोरी कैसे बनती है, लेकिन उसके अंदर ना ये सारी चीज़ प्रॉपर डिफाइन होती है। जो ओरिजिनल ड्रामे बनते हैं उनका मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो हम एआई बना रहे हैं उसके अंदर हम इन सारी चीज़ों का नोट कर रहे हैं कि ये कौन सी चीज़ किस तरीके से होगी। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये आपका आइडिया बहुत पसंद आया। अगर आपने इस तरह ही सारा कुछ मुझे दिया तो वायरल तो लाजमी होगी वीडियो। अब आप मुझे सीन बाय सीन देना स्टार्ट करें। ज़बरदस्त, मुझे खुशी हुई कि आपको फॉर्मेट पसंद आया। उसके बाद लोकेशन और ये चीज़। अब स्टोरी 1, कर्ज की शादी। ज़ाहिर कर्ज की शादी थी। अच्छा, उसके बाद लोकेशन, रशीद साहब का छोटा सा सादा सा घर है, बारिश के वक्त वो उसने वो बताया। अच्छा, करेक्टर इन सीन रशीद साहब और सकीना बीबी।
इमोशन, शदीद परेशानी, खामोशी, बेबसी। इमेज प्रॉम्प्ट इन्होंने ये दे दी और उसके बाद वीडियो प्रॉम्प्ट ये दे रहे हैं। अब लिपसिंग मतलब बोल कौन रहा है, ये रशीद। अच्छा, ये राशिद को रशीद कह रहा है या शायद हमें वो उसने वही दिया। डायलॉग स्किन, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। अब वॉइस ओवर जो पीछे से बंदा करेगा, कभी कभी एक बाप अपनी बेटी की मुस्कुराहट खरीदने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गिरवी रख देता है मगर दुनिया सिर्फ शादी देखती है, इसके पीछे छुपा हुआ कर्ज नहीं। तो ये मतलब इमोशनल भी है, सारी चीज़ें हैं। जब इंशाल्लाह बनेगी हो सकता है कि बहुत अच्छा है ये इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। अब ये एक एक मुझे दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, ये इसने इमेज तो वैसे दी है लेकिन हम क्या करते हैं डायरेक्ट पहले वीडियो पे ही चले जाते हैं। अब आ जाते हैं मीडिया। अब सबसे पहली बात यह है कि पहले सीन क्या है। ये रशीद साहब मतलब उसका नाम आ गया, करेक्टर इन सीन सकीना बीबी और रशीद ये दो हैं। तो हम ये एक इसको ऐड कर लेते हैं 1 मिनट। पहले इसको वीडियो पे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद आपने ओमनी फैलेशियस को यूज़ करना है ताकि ये 10 सेकंड तक वीडियो बनाए, लेकिन आपकी जो जनरेशन है ये 15 क्रेडिट लेगा, इस चीज़ को भी वो करना। अच्छा, राशिद और रशीद ये दोनों के दरमियान एक ही वो है। उसके बाद ये उसकी बुजुर्ग वालदा है जो कि काफ़ी बूढ़ी भी नज़र आ रही हैं। अब मैंने इसकी वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पे डाली और उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले इस लोकेशन को कॉपी किया, लोकेशन यहाँ पे एंटर की, उसके बाद इमोशन, इमोशन क्या है, शदीद परेशानी, बेबसी, ठीक है। उसके बाद ये लिपसिंग, 1 मिनट, यानी रशीद या राशिद, एक तो बार बार नाम भी थोड़ा सा तब्दीली हो रहा है। ओहो, ये 1 मिनट अभी इंटर हो गई, अभी इसके अंदर और ऐड करना था, वॉइस ओवर तो रह गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको 1 मिनट, यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, ठीक है, यहाँ तक। बल्कि वो वायलेशन का ही कह रहा है। दोबारा आ जाता हूँ, सकीना बीबी को लेना है और राशिद को लेना है, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये है वीडियो प्रॉम्प्ट। इंग्लिश के अंदर भी हो सकता है इसने यही वो किया हो। 1 मिनट में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, थोड़ा बहुत तो समझ आता है। स्टार्ट विद द स्लो क्लोजअप, अनपेड बिल्स एंड लॉन पेपर्स वाइल टेबल स्लोली, राशिद साहब सिटिंग साइलेंटली एंड सकीना बीबी, ठीक है। दोनों का तो वैसे आ गया है। दोनों का हम एक काम करते हैं, ये जो इंग्लिश वाली है ना इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये ऑलमोस्ट उधर आ चुकी है। इमोशन हम थोड़ी सी परेशान है और करेक्टर में हम वो कर देते हैं। शायद वो इंग्लिश और उर्दू में सेम चीज़ कर देते हैं ना, इस वजह से वो उन्होंने वो कर दी थी। अब इसको इंटर करते हैं, अल्लाह करे कि अब किसी किस्म का कोई मसला ना आए। अब यहाँ पे मैंने इंटर कर दी। अब इसके अंदर फिर वही इशू आया है। मैं एक काम करता हूँ, ये सिर्फ वीडियो प्रॉम्प्ट है, इसको कॉपी करता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से राशिद और सकीना इनको लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद जो वॉइस ओवर जो लाइन है, डायलॉग उर्दू,
उर्दू में डायलॉग दिया और ये राशिद का ये ऐड कर दिया। इसके बाद जो ऊपर वो एम्बेरसमेंट और इस तरह की ये जो शदीद परेशानी इसको नहीं करता, हो सकता है इस वजह से ना ये थोड़ा सा सेंसरशिप उसके अंदर लगा रहा हो, बल्कि उसने कर दिया। सकीना, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया, मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। कभी कभी एक बाप अपनी बेटी की मुस्कुराहट। अच्छा, अब उसने ये जो सीन है ना ये थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से पूरी लाइन नहीं आई, लेकिन जो उर्दू है वो तकरीबन उसने परफेक्ट बोली है। दोबारा से इसको सुन लेते हैं। सकीना, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया, मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। कभी कभी एक बाप। अच्छा, अब जैसे ये यहाँ तक बना है ना तो हम इसको यहीं तक यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ये पूरी नहीं है। अच्छा, वो पॉलिसी उसका दे रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ। इसने एक वो दे दिया, एक बिल्कुल, और इसने तो मतलब बहुत सारे वो दिए हैं कांपते हुए ना। जो गूगल है ना फॉलो, ये थोड़ी सी ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना वो नहीं करता है, ये जो एम्बेरसमेंट और इस तरह की चीज़ें। मैं कहता हूँ कि मुझे सेकंड सीन दें और लाइन, बल्कि सेकंड सीन दें, मैं इतना कह देता हूँ, बाकी जो है मैं उसकी सेटिंग खुद कर लूँगा। अब ये सेकंड सीन है। रशीद साहब के मरकज़ी घर का दरवाज़ा, रात का वक़्त है, बाहर हल्की सी गीली पीले और बदम लाइट। करेक्टर में करीम सेठ, सकीना बीबी और रशीद है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट पार्ट के अंदर राशिद इसको ऐड कर लेता हूँ, सकीना बीबी को ऐड कर लेता हूँ, और ये जो कर्ज देने वाला करीम सेठ है ये इसको भी ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इनका नाम आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वीडियो की प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, कि वो उसके जाते हैं थोड़ी हिचकिचाहट भी फील करते हैं, और उसके बाद उनके दरवाजे भी पहुँच जाते हैं, दरवाज़ा ओपन कर लेते हैं। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ इसको लिखा भी हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इसकी जो टोटल प्रॉम्प्ट है यहाँ पे ऐड कर दी, और उसके बाद जो लिपसिंग है ये करीम सेठ की है, तो इसका मतलब ये है कि करीम सेठ ये डायलॉग बोलेगा। तो मैं वॉइस ओवर को हटा देता हूँ। ये जो वॉइस ओवर है ना, कर सिर्फ रकम नहीं मांगता, वो इंसान की नींद सुकून वो वगैरह कर लेता है, क्योंकि 8-8 10-10 सेकंड है ना, तो ज़ाहिर है इसके अंदर वो वॉइस ओवर की आवाज़ वगैरह नहीं आ रही, तो मैं इसको ही इंटर कर देता हूँ। अच्छा, अनयूजुअल एक्टिविटी आने लगी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इस सारे को वो कॉपी कर लिया मैंने। उसके बाद ना मुझे अब यहाँ पे VPN लगाना पड़ेगा, ताकि ये जनरेशन शुरू हो जाए। इंडोनेशियन के पहले लगा हुआ, मैं इसको करेक्ट करके, अब ये देखो ये लग चुका है, यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के और इसको दोबारा इंटर कर देता हूँ। अच्छा, ये वीडियो बन चुकी है, अभी इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। वो जो सेठ के पास जा रहा है। रशीद साहब, वादा आज की तारीख का था। उम्मीद है मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। वो अच्छा, वो कर्ज मांगने आ गया है, तो ये तो बड़ी मुश्किल है। सकीना, दरअसल क्या है इसके अंदर, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया। दोनों के दरमियान तकरीबन वो सेम वो है। अच्छा, उसके बाद अगला वो कर लेते हैं। ठीक है, ये नीचे वो भी कर रहे हैं और मज़ीद भी वो दे रहे हैं, लेकिन अभी जो गूगल फॉलो है ना ये थोड़ा कमज़ोर है, मज़ीद इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी स्लो स्लो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सीन, मैं तीसरी सीन का कह देता हूँ इसको। अच्छा, अब यहाँ पे उसने नेक्स्ट सीन दे दिया, वो उसमें के अंदर भी ज़ाहिर है वो तीनों लोग हैं, और वो ज़ाहिर वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसके अंदर वही तीन लोग हैं, वो सकीना बीबी, राशिद और वो जो करीम सेठ है, वो ये तीन लोग हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है कि वो
स्पीकिंग कौन कर रहा है? एक मिनट, सॉरी, पहले मैं दोबारा ये वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करता हूँ। इसके अंदर वो स्पीकिंग करीम सेट है, इसको यहाँ पे मैं ले आया, ठीक है। उसके बाद डायलॉग, डायलॉग उसने थोड़ा सख्त है, रशीद साहब मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर भरोसा वक़्त पर वापस किया जाता है, बहानों से नहीं। लगता है वो उसने भाई काफ़ी इज्जत का ही सवाल बन गया अब तो। अच्छा, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप लाजमी ऐड कर देते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वो 99 पे जाके फिर दोबारा फेल हो गया, मैंने दोबारा से उसको बनाया। तो तीसरा जो सीन है ना, उसके अंदर ये है कि जो कैरेक्टर के अंदर तीन है, ये राशिद, करीम सेठ, सकीना बीबी और आयशा, ठीक है। अब इस टाइम आयशा की बात हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है वो उसको थोड़ा जलील करने की कोशिश कर रहा है। तो आयशा को अब ये पता चलता है, तो इस वजह से वो कहती है कि अब्बू ये सब क्या हो रहा है और आपने मुझसे क्यों छुपाया। वॉइस ओवर के अंदर तो ये है कि एक बेटे के लिए असलमा से ज़्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं होता जब अपने बाप को अपनी वजह से झुकते हुए देख ले। ये ज़ाहिर है का ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। तो मैंने सारी चीज़ें तो यहाँ पे ऐड नहीं की, कैमरा थोड़े से ये कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट में एंटर कर देता हूँ ताकि एक साथ दो हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक की वजह से एक अगर जनरेट हो रही हो तो दूसरे के ऊपर इशू आ जाता है, लेकिन क्योंकि पहले के ऊपर इशू आ रहा है तो दूसरे के साथ ट्राई कर लेते हैं हमेशा ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो वो सबका बता रहा है कि आयशा का जो चेहरा पहले कैसे होता है, पहले हल्की सी मुस्कुराहट होती है, उसके बाद चेहरा अचानक सुन हो जाता है। बल्कि ऊपर से देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से जो कैमरा है ये किस तरीके से एक्सट्रीम क्लोजअप, मेज पर रखे हुए चंद नोट, ठीक है, क्लोजअप क्रीम सेठ का हाथ नोट वापस धकेलते हुए। अच्छा, ये कैमरे को बता रहे हैं कैमरा क्या क्या और किस किस तरीके से। स्लो पैन टुवार्ड्स डोर और स्टेडी मीडियम शॉट, दरवाजे में खड़ी आयशा और आयशा के चेहरे पर मतलब ज़ाहिर वो पुश करते हैं। तो ये काफ़ी डिटेल से उसने बताया हुआ है। अब आयशा के जो चेहरे के तासुरात है वो क्या है, उसके वालिद के क्या है, सकीना के क्या है, करीम सेठ के क्या है। मतलब वो बता रहा है कि बेहिस चेहरा, खामोश से सब देख रहा हो, और ये ज़ाहिर है वो उनके लिए तो एक अलग ही सीन है। तो यहाँ पे ना अलग सारी चीज़ों को वो डिस्क्राइब करते हैं, मतलब प्रॉपर वो बताते हैं। जितने ज़्यादा हम गहराई के साथ चैटजीपीटी से बात करेंगे ना, वो इतने ज़्यादा ही हमें वो उसको करके देगा। अच्छा, ये पहला सीन ये है, और ये थोड़ा सा आगे पीछे जनरेट हुए बार बार। रशीद साहब मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर भरोसा वक्त पर वापस किया जाता है, बहानों से नहीं। अच्छा, ये इसने इस तरीके से बना के दिया, इसके अंदर थोड़ी सी वो कट रखेगा, वो हम लगा अब्बू आपने मुझसे क्यों छुपाया? ठीक है। ये इस तरीके से उसने एक लाइन बोली है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये नहीं बोला, ये सिर्फ ये हुआ है। मतलब वो पहले इस तरीके से है ना, एक मिनट देखो, वो कर्ज दे रहा है, ये मतलब ज़ाहिर है उसको दे रहा है। वो आयशा आती है और उसके बाद अचानक अब्बू आपने मुझसे क्यों छुपाया? वो सारे फेस एक्सप्रेशन और वो सारी चीज़ें वो खुद करता है। अब ये 4 पार्ट हो गए। अच्छा, इस तरीके से मैं इसको कहता हूँ नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट मतलब ज़ाहिर है वो देगा। तो एक एक चीज़ें आप इसके अंदर इसी तरीके से वो कर सकते हैं। ये स्टोरी 1 है, और जो इसके अंदर है आयशा, करीम सेठ, सकीना बीबी और रशीद। अब इसके अंदर 4 सीन है, तो मैं क्या करूँगा, राशिद को ऐड कर दूंगा, सकीना बीबी को, आयशा को और करीम सेठ को।
ये 4 ऐड हो गए क्योंकि प्रॉम्प्ट के अंदर चारों का नाम है। उसके बाद आ जाते हैं जी वीडियो। यहाँ से वीडियो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी की। उसके बाद स्पीकिंग ज़ाहिर है वो आयशा बोल रही है, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा, उसके बाद वॉइस ओवर में तो ज़ाहिर है ये बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर लगा लेता हूँ और इसको भी लगा लेता हूँ साथ, बैकग्राउंड म्यूज़िक। और 1 मिनट, पहले बैकग्राउंड म्यूज़िक को, उसके बाद कैमरा किस किस तरीके से है वो, या बल्कि कैमरे को छोड़ो ऐसे ही कर लेता हूँ। उसके बाद कर देता हूँ इसको एंटर। ये हो गया। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट दो। यहाँ पे ना वो बता रहा होता है कि सकीना खामोश रोना, दोनों हाथ दुआ की तरह जोड़े रखना। अच्छा, रशीद साहब आंखें बंद, चेहरे पर शर्मिंदगी, एक आंसू गाल पर बह जाए। आयशा आंखों में आंसू, आवाज़ मजबूत लेकिन टूटी हुई। वो एक वो पूरा बता रहा है। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट सीन। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं जी क्रीम सेट। अभी भी ये खैर उनकी ही बात चल रही है। क्रीम लाइन क्या है? क्रीम सेट नरम मगर भारी आवाज़ में, आयशा बेटी तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। वो उसको मतलब कि बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं वीडियो करीम सेठ को ऐड करना है, आयशा को, सकीना बीबी को और राशिद को। इन चारों का इसके अंदर करेक्टर है, चारों की लाइन है। अच्छा, बॉल इस टाइम करीम रहा है, तो ये मैं कॉपी करके एंटर किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे ये बैकग्राउंड वाला, उसके बाद ये खैर कैमरा है, कैमरे इसको मैं नहीं ऐड करता और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ एंटर। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अगर कर्ज मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की इज्जत को कर्ज के साथ मत तोलिए। ठीक है, ये उसके बाद अगले वो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर वो एक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इस सारे को कॉपी करके, उसके बाद यहाँ पे जैसे यूके है तो इसको कर देता हूँ यूएसए पे। यूएसए पे इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, रिफ्रेश करने के बाद वही है, राशिद, सकीना, आयशा और करीम सेठ, ये 4 हैं। अब यहाँ पे ना हर उसके अंदर मैं लोकेशन नहीं लगा रहा क्योंकि ये जो टूल है ना ये थोड़ा सा अभी इशू कर रहा है। मैं कहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ ही हो जाए अभी, वो काफ़ी है। अब ये जनरेशन पे लग गया। अब मैं क्या कहता हूँ, जो कहता हूँ कि नेक्स्ट, मतलब 5 छठा सीन होगा शायद, छठा या 7वां। बिलाखिर रुला दिया। अच्छा, ये नेक्स्ट कर दिया मैंने। हाँ, अब है 7वां सीन। दबाव मायूसी में करीम सेठ है, करीम सख्त मगर आयशा बेटी जज्बात अपनी जगह लेकिन कर्ज अपनी जगह। 7 दिन में पूरी रकम ना मिली तो मुझे कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो जाहिर है ये थोड़ी सी और परेशानी की बात है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चूँकि फिर वही सकीना, उसके बाद आयशा, राशिद और करीम सेठ, ये 4 लोग हैं इसके अंदर। तो मैं वीडियो प्रॉम्प्ट पहले एंटर करता हूँ। उसके बाद करीम सेठ ज़ाहिर है बोल रहा है, तो मैं इसको कॉपी किया। उसके बाद है वॉइस ओवर, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ज़ाहिर है। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे कैमरा और कैमरा को रहने देता हूँ क्योंकि पिछले में भी नहीं किया। रशीद साहब, मैंने आप पर भरोसा तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं एक बेटी का बाप हूँ। अच्छा, इसने गलत कर दिया। ये
ये इसने नहीं बोलना था, बोलना था उसको। रशीद साहब, वादा। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको दोबारा से मैं करता हूँ। स्पीकिंग में हालांकि मैंने लिखा भी था कि ये करीम सेठ। अच्छा, इसके अंदर ये वायलेशन दे रहा है अगले के अंदर। स्पीकिंग करीम सेठ, और उसके बाद दोबारा एंटर करता हूँ। आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। अच्छा, यहाँ से ना ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, ये बार बार मतलब उसको मैं जनरेट कर रहा हूँ और ये बार बार ना वो पॉलिसी इशू कर रहा है। जब मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ, गूगल फ्लो से एक टाइम में जब इतने ज़्यादा वो करो ना तो उसके बाद ये इशू करने लग जाता है। फिर कम से कम कुछ 4 से 6 घंटे ना वेट करना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है। तो अब ये जो 3 पार्ट है ना, ये यहाँ से इसको गलत ही कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मतलब इसको समझो एक पार्ट बना लेता हूँ और जो नेक्स्ट पार्ट में उसको यहाँ से कंटिन्यू करके आगे की चीज़ें बताऊँगा और अगली जो चीज़ें वो भी इसके साथ इसको लिंक करूँगा। तो मैं आपको साथ ये भी बता रहा हूँ कि ये अभी इसके अंदर चूँकि ये ओमनी फ्लैश ये नया इसके अंदर मॉडल आया ना, तो अब ये है बहुत अच्छा, लेकिन इसकी वो क्वालिटी नहीं है कि ये बराबर इतनी ज़्यादा वो अनलिमिटेड वो करता रहे। लिमिट के बाद फिर वो कर देता है, चाहे आप जितने मर्जी इसकी लोकेशन वगैरह तब्दील करते रहें, लेकिन ये फिर वो इशू करता है। तो अब ये जो सीन है इनको ही गलत बना रहा है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ तक रोकता हूँ और पार्ट 1 कर देता हूँ। इससे आगे फिर नेक्स्ट करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैं इसका वो प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ, जैसे मसलन आयशा नहीं राशिद का कर्ज, ये मतलब लिख देता हूँ। फिर ना ये मेरे सामने ही रहेगी ये। रशीद, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है जिसके अंदर हम लॉन्ग वीडियोस या करेक्टर के ज़रिए पहले करेक्टर बनाते हैं, उसके ज़रिए बेशक हम शॉर्ट वीडियो बनाएं या लॉन्ग वीडियोस बनाएं, वो कैसे बनती हैं। तो पहले पार्ट के अंदर हमने वहाँ तक सीख लिया था, उसके बाद टोल के अंदर भी इशू आ रहा था और क्लास में काफ़ी मतलब घंटे तक चली गई थी, तो उसका अब ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट के एंड में ये टूल कुछ मिस्टेक करने लग गया था। मसलन जैसे आप इस वीडियो को देखें, आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये मतलब सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन ये जो बात करनी थी ये उस कर्ज़दार मतलब जिसने कर्ज़ा दिया था उसने करनी थी, वो जो सेठ हैं उन्होंने, लेकिन यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दी। तो अब यही चीज़ मैं मेंशन करके इसको बताता हूँ कि मैंने पहले इसको लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, उसी चीज़ को मैंने मेंशन करके मैंने इसको कहा कि कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, इसमें मिस्टेक हो रही है कि ये जो लाइन करीम ने बोलनी थी वो इसकी माँ सकीना बीबी बोल रही है, तो ये गलत है। तो अब इसको अगेन देखें, मैं इसको अब कंटिन्यू कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको कर देता हूँ इंटर। इंटर करने के बाद नीचे जाता हूँ, तब तक ये इसको जनरेट करना शुरू कर देगा। हाँ, 4 सेकंड इसने सोचा, उसके बाद ये इसने वो कनेक्टेड वो कर दिया। ये उसने पूरी करेक्टेड प्रॉम्प्ट दे दी, उसके अंदर उसने मतलब ये चीज़ भी लिख दी है कि डायलॉग बाय करीम सेठ ओनली, आयशा बेटी मैं तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो ये चीज़ सारी उसने कर दी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा अब न्यू सीन की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे वो सेटिंग ऑलरेडी हुई पड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बल्कि इसमें आयशा का एक आयशा को ऐड होना है और एक उसके वालिद को ऐड होना है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो करीम है जिसने कर्जा दिया उसको ऐड होना है। और उसके बाद मैं इसका यहाँ पे पोस्ट इसकी जो प्रॉम्प्ट है इसको इंटर करता हूँ और उसके बाद जो वॉइस ओवर रोल और नेगेटिव एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट है इसको भी मैं साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और उसके बाद इसको कर देता हूँ एंटर। अगर कर्ज
इस चीज़ के बारे में हमेशा ध्यान में रखना कि स्लो स्लो इस चीज़ को करना है, ज़्यादा परेशान भी नहीं होना। और कभी जैसे इशू आ जाता है तो उस टाइम आपने दो चीज़ें करनी है, या तो वीपीएन को चेंज करना है, क्योंकि मेरा उस टाइम ना ये दूसरी जगह भी यूज़ हो रहा होता है, यही टूल दूसरी जगह भी यूज़ हो रहा होता है, तो उस टाइम ज़्यादा था तो इस वजह से फिर मुझे इशू आने लग गया, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ पे रोक दिया। जब आप शेयरिंग में लेते हैं ना तो उस टाइम आपको ये ज़्यादा इशू आता है। अच्छा, मैंने ये शेयरिंग में नहीं लिया हुआ, वैसे टीम को दिया हुआ है, तो उस टाइम फिर खैर वो था, तो मैंने कहा चलो अब इसको नेक्स्ट उस पार्ट में कर लेंगे। जब आपका टूल अपना होता है ना तो उस टाइम एक सिंगल उसको यूज़ कर रहा होता है, और न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जब बार बार काम हो रहा होता है ना तो उस टाइम टूल के ऊपर भी काफ़ी वो आ जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो उसने वो ये कह रहा है कि इसके अंदर प्रॉम्प्ट इशू है, ये टू माइनर प्लीज ट्राई अ डिफरेंट प्रॉम्प्ट और सेंड फीडबैक। तो मैं इसको ये चीज़ बता देता हूँ, बल्कि यहाँ से बता देता हूँ। इसमें इशू आ रहा है, हाँ ये वो उसको थोड़ा सेफ्टी कर रहा है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और दोबारा मैं आयशा को ऐड करता हूँ यहाँ पे करेक्टर के तौर पे, और उसके बाद वो जो सेट है उसको, और राशिद को, इन तीन को मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो उसने डायलॉग दे दिया, और यहाँ पे मज़ीद इसने चीज़ नहीं की। उसके बाद मैंने उसको ऐड कर दिया, जो उसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा वो चीज़ें भी दी हुई थी। अच्छा, अब उसने ये जनरेट कर दिया, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये इसने कैसे। आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। ठीक है, उसको मतलब तीनों को सुनाया है। अब ये हो गया, मैं इसको बताता हूँ कि हाँ ये अच्छा हो गया। अब नेक्स्ट वाले दो, अब वो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देगा, हालांकि इसने ऊपर दी हुई थी लेकिन वो काफ़ी ऊपर गई हुई है, तो मैं इसको ये कहता हूँ कि अब उसको दोबारा दे दो। अब यहाँ पे वो स्टोरी तो ज़ाहिर वन है, लेकिन सीन 8वां चल रहा है। इसमें करेक्टर के अंदर कौन है, वही 4 हैं, और उसके बाद इसके अंदर कौन है, अब्बू आंखें खोलें मुझे छोड़कर मत जाएं अब्बू। क्या इसमें कुछ, ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि करेक्टर कोई टुरकाने लगे हैं। उसके बाद करेक्टर के अंदर पता रशीद, आयशा, सकीना और करीम सेठ। मैं फौरी ऐड कर लेता हूँ, करेक्टर ये ऐड कर लिया। अगर राशिद कर्ज को मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की इज्जत को कर्ज के साथ मत तोलिए। उसके बाद मैं इसकी ना वॉइस बंद कर देता हूँ, ताकि वॉइस बल्कि सुना नहीं तो फिर भी है। अच्छा, खौफ और घबराहट इमोशन, यहाँ पे इमेज भी है खैर, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं वीडियो को यहाँ से वीडियो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी की, कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे वीडियो प्रॉम्प्ट एंटर की। उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो करने, लिसनिंग करेक्टर रशीद, सकीना बीबी, करीम सेठ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद डायलॉग आयशा है, जाहिर है इसकी। बैकग्राउंड म्यूजिक इसको भी ऐड करना है, और उसके बाद कर देना इसको एंटर। तो अब ये नेक्स्ट उसके लिए जनरेट होना शुरू हो गई है। तो हमें ये एक एक दे रहा है, क्योंकि ज़्यादा देगा ना तो इतने सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाएंगी, क्योंकि एक ही सीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि उसको यूँ करें, उसको यूँ करें, कैमरा यूँ है, और उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़ाहिर है जैसे देख भी रहे। तो तब ये जनरेट हो रही है, तो इन चीज़ों को समझे। हालांकि जो कैमरा है इसका भी है, इस मतलब इसके बारे में इसने काफ़ी ज़्यादा वो दी हुई है। लेकिन अब चूंकि मसला क्या है, मसला ये है कि 10 सेकंड के ये बनाता है, तो 10 सेकंड के अंदर इन सारी चीज़ों को कवर करना होता है। उसके मैं कह देता हूँ कि नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट दें, ये 8वां चल रहा है, तब तक नेक्स्ट मंथ भी आ जाएगा। कर्ज की शादी 9वां सीन, और उसके बाद
यहाँ पे आयशा रशीद, सकीना बीबी, करीम सेठ और 2 एम्बुलेंस एहलकार। मुझे लगता है कि भाई वो खुदा ना खास्ता। अच्छा ये मैंने नहीं किया, ये चीज़ मैंने नहीं की, वो उसने खुद ही इसके अंदर ना वो डाल दिया, अपनी माँ का ख्याल रखना। मुझे लगता है कि वो अब्बू, आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं अब्बू। बहुत अफसोस हुआ, रशीद लेकिन साहब ये मैंने मैंने आप नहीं पर किया। भरोसा उसके बाद अगला जो सीन है वो है, अच्छा इसको ना यहाँ से एक मिनट, यहाँ यहाँ से भी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये जो है ना एड एड अच्छा इन्होंने वो 3.1 में दिया हुआ है। एड क्लिप तो खैर हमने नहीं करना, लेकिन ना पहले जो दूसरा मॉडल है ना उसके अंदर यहाँ से एक्सटेंड भी इसको कर सकते थे, लेकिन चलें कोई नहीं। अब क्या करना है, दोबारा मतलब आयशा को, राशिद को, सकीना बीबी, क्योंकि काम तो इन तीनों का है तो यहाँ पे इनको इसको इंटर किया। उसके बाद अच्छा डायलॉग परफॉर्मर वो रशीद है खुद। उसके बाद डायलॉग मतलब रशीद कमज़ोर आवाज़ में। उसके बाद सैड मोमेंट। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा भी वो डालूंगा क्योंकि वो एम्बुलेंस की बात आ रही है। अब इसको कर देता हूँ इंटर, और कोई इशू ना आ जाए क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा इसके उसके अंदर उसने वायलेशन दे दी तो मैं इसको एक बार रिट्राई करता हूँ, वरना इसको दोबारा से चेंज करा लूँगा। एक बार रिट्राई करता हूँ, अगर ना बने तो इसको रीचेंज करा लूँ, क्योंकि इसके अंदर वो एम्बुलेंस और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये थोड़ी सी दूसरी सेंसर कैटेगरी में आ जाती है। हाँ फिर वायलेशन आ गई तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके अंदर, बल्कि एम्बुलेंस वगैरह को नहीं डालता, वैसे सारी चीज़ों को डाल देता हूँ। दोबारा से वीडियो पर राउंड कॉपी करता हूँ। करीम को तो नहीं डालना, सकीना बीबी, राशिद और आयशा, इन तीन को डालना है। यहाँ पे कंटिन्यू किया। उसके बाद है डायलॉग परफॉर्मर, बल्कि करीम सेठ भी सुन रहा है, करीम सेठ भी सुन रहा है, इसलिए उसको भी यहाँ ऐड करना है। अब 4 करेक्टर हो गए। अब दोबारा से करता हूँ, वो जो एम्बुलेंस वाली चीज़ थी ना उसको निकाला है, देखते हैं कि अब ये बनता है कि नहीं बनता। जब आप इसको बार बार करेंगे ना फिर आपको ये पता चल जाएगा कि एम्बुलेंस वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें, इनको थोड़ा सा अलग तरीके से करना होता है। इसके अंदर भी वायलेशन आ रही है तो मैं दोबारा फिर ये कहता हूँ, इसमें बार बार वायलेशन आ रही है, आप इसको थोड़ा सॉफ्ट कर दो। चेस्ट पेन, हार्ट अटैक, वो थोड़ा सा उसके बारे में वो कह रहा है, ठीक है। अब दोबारा से मैं वो करता हूँ, डायरेक्टली इसने वीडियो प्रॉम्प्ट पे दी, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे करीम सेठ, सकीना बीबी, राशिद और आयशा, ये 4 आ गए। उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा नीचे वाले डायलॉग परफॉर्मर, राशिद। अच्छा उसके बाद है वॉइस ओवर, ये एम्बुलेंस को हटा देता हूँ मैं ऐसे ना, बल्कि यहाँ तक उसको ले लेता हूँ, एम्बुलेंस वाली बात को हटा देता हूँ ताकि वो इशू ना करे, और उसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ। बाकी चीज़ें इन्होंने वो एंडिंग खैर और भी दी थी, लेकिन उसके लिए ना अलग से मैं 1 से 2 सीन ना और भी कर देता हूँ, जिसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ बाद में वो वॉइस ओवर जो वाले जो चीज़ें हैं वो मैं अलग से ऐड करूँगा इसके अंदर।
अच्छा, यहाँ पे इसने बना के दिए, देखें। आयशा, मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारे चेहरे थक जाने के बाद दिल से निकलते हैं कि आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बाप की मोहब्बत थी। अच्छा, ये इसने गलत की है बिल्कुल, मतलब वो जो चीज़ है ना, देखो इसके अंदर तो बिल्कुल वो करने वाला था। मैं इसको ये कहता हूँ कि आपने जो दिया है ये बिल्कुल ही अलग तरीके से है। आपने ये बिल्कुल ही सॉफ्ट कर दिया, जिसमें वो सोफे पर बैठा है और नॉर्मल बात कर रहा है। अगर आपने राशिद लाइफ लाइफ एंडिंग सीन ही देना है तो उसको वैसे ही दो। तो हार्ट अटैक जैसी चीज़ों को ना करो, बट सीन में उसकी लाइफ का एंडिंग सीन ही हो। ये अब मैंने दोबारा मतलब उसको बताया कि आपने बिल्कुल सॉफ्ट कर दिया, वो तो आराम से वो कर रहे हैं। जो पिछले उसमें जब अटैक आने वाला था तो इसके अंदर उसको थोड़ा सा ऐसे ही वो करना है। सीन दोबारा से उसने वो करके दिए। पहले इसकी मैं थोड़ी सी ना इमेज बना लेता हूँ, प्रॉम्प्ट बना लेता इसकी, सॉरी, पहले ना इमेज पर कन्वर्ट करके उसको थोड़ा बना लेता हूँ कि वो ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा। सकीना को ऐड कर देता हूँ और आयशा को ऐड कर देता हूँ और उसके बाद इसको एंटर कर देता हूँ। एक इमेज बना लेते हैं इसकी पहले। अच्छा, राशिद slowly sit down on the wooden chair as his body become too weak to remain standing। ठीक है, वो थोड़ा सा इसके बारे में बात तो एक और के पास देने के लिए इज्जत और दुआई होती है, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उसने डायलॉग भी थोड़ा सा तब्दील की है। तो खैर मैं वीडियो पे भी आता हूँ। हाँ, ये ठीक है थोड़ा सा कि मतलब वो उस हिसाब से बैठा है, मतलब उसको बिल्कुल गिराना वो नहीं किया। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको भी रेफरेंस के तौर पे यूज़ करता हूँ और उसके बाद अब यहाँ से डायलॉग परफॉर्मर राशिद और जो वॉइस ओवर का मैं कह रहा था ना, वो ये वाली हैं। बाज़ जुदाइयाँ शोर से नहीं आती, वो खामोशी से दिलों में हमेशा के लिए उतर जाती हैं। ये जो है ना, ये मैं मतलब अलग से करूँगा इसके अंदर, क्योंकि 10 सेकंड के अंदर ना वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ एंटर। अब मैं इसे पूछता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट, ये नेक्स्ट पार्ट दे। नेक्स्ट पार्ट से भी आइडिया हो जाए, आखिर में वॉइस ओवर ही करना है। सीन नंबर 10 आ गया। इसके बाद है खामोशी, पछतावा, एहसास, उम्मीद की आखिरी किरण। रशीद साहब, आज मैं कर्ज लेने नहीं आया, आज मैं एक इंसान बनकर आया हूँ। वो अच्छा, वो क्रीम शेड का वो है। क्रीम शेड नरम और पछतावे भरे लहजे में, रशीद साहब आज मैं कर्ज लेने नहीं आया, मैं आज एक अच्छा इंसान बन के आया हूँ। इसके अंदर फिर पॉलिसी इशू है, मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। इस तरह की स्टोरीज ना, जैसे आप ये देख रहे हैं बार बार इसके अंदर इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह की जो स्टोरीज है ना, इनके लिए जो जो बेस्ट टूल है ना, उसके अंदर ना वो नहीं है। तो मैं इसको लिख देता हूँ लियोनार्डो AI। ठीक है, इसके अंदर ज़ाहिर है ये अलग एक टूल है और इसके अलग प्राइस होती है, और एक है ऑडियोग्राम। इन दोनों के अंदर सेंसरशिप कम है, जो गूगल फ्लो है इसके अंदर सेंसरशिप ज़्यादा है। इस वजह से ये जो हार्ट अटैक और इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, ये इनसे थोड़ी मुश्किल से बनती है। तो मैं ये कहता हूँ कि ऊपर वाला जो सीन है, जिसके अंदर पार्ट नंबर 9 में बार बार इशू आ रहा है, आप उसमें से सेंसर्ड वर्ड्स को रिमूव कर दो। ये इस तरह की जो चीज़ें इनको रिमूव कर दो और उसके बाद डायरेक्टली हमें यहाँ से आयशा हमेशा सच्चाई का साथ देना,
यही मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। चलो उसने मतलब ये लफ्ज़ भी उसका तब्दील कर दिया। मैं दोबारा इसका आ जाता हूँ और इसके बाद इसको कर देता हूँ एंटर। नीचे वाली चीज़ें आयशा और ये यहाँ से कॉपी करके इसको इंटर। अब देखते हैं कि वो बनता है या नहीं बनता। आपने कोशिश ये करनी है कि इससे ना एक तो ये जो कार्टून टाइप हैं, आपने पहले वीडियोस वगैरह वैसे देखी हुई है, तो कार्टून की भी इसी तरीके से आप करेक्टर बना के उनकी ही पूरी वो कर लेना, क्योंकि उसके अंदर ही ना इस तरह की वो सेंसरशिप चीज़ें नहीं आती वहाँ पे। मतलब वो चूँकि बच्चों के लिए करना होता है, तो वहाँ पे वो खुशी खुशी और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी की वो चीज़ें आप इसको करते हैं। हो सकता है आगे चल के इसको ये सेंसरशिप को हटा दें। उसके बाद अलग टूल होते हैं, जैसे आर्ट लिस्ट है, और इसमें मैं आपको ना ऐसे बताता हूँ, ये बहुत महंगे होते हैं। अब ये जो टूल है ना, इसके अंदर भी मतलब ये इस तरह की ही चीज़ है, सी डांस भी इसके अंदर है, जो वो करते हैं। अब अगर इसकी मैं प्राइसिंग आपको बताऊँ ना, तो यहाँ पे देखो मतलब ये प्रोफेशनल जो $240 तक का वो 5 लाख क्रेडिट के साथ, और 41 उसमें है 80,000 क्रेडिट के साथ, और एक उसको बनाने में, एक से इनको बनाने में 1200-1300 क्रेडिट लग जाते हैं। तो इस हिसाब से ये तो सी डांस जो है ना, इस वजह से महंगा, मैं मतलब आपको ना उस वजह से वो करता नहीं हूँ। बल्कि ये मंथली जब आप लेंगे तो ये $70 का पड़ेगा आपको 80,000 क्रेडिट में। अब उसने वो बना के दिया है। हमेशा सच्चाई का साथ देना, यही मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। अच्छा, आयशा को उन्होंने थोड़ा सा डबल बिठाया है, मिस्टेक एआई में होती रहती है। अब मैं इसको, ये मैंने वैसे ही सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, 10 9 के बाद कौन सी है? मैं इसको ये कहता हूँ, आप मुझे ये बताओ, क्या राशिद की लाइफ ख़त्म होने वाली है इस सीन में या इस वीडियो में? इस वीडियो में क्योंकि मैं स्लो स्लो नॉर्मल और ओरिजिनल तरीके से ही आपके सामने बात कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर 10 बार मिस्टेक हो रही है ना, तो मैं आपके सामने उसको 10 बार ही रख रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ बताओ। ऐसा ना हो कि मतलब मैं इसके अंदर बीच में कट लगा दूँ और आपको पता ही ना चले, आप उसको खुशी खुशी देखें। एक एक चीज़ आपके सामने है, ताकि भाई उसी चीज़ के साथ आप इसको कबूल करें और उसके साथ ही इस चीज़ को आगे लेके चलें। अच्छा बेटी, आज लगता है मेरा कर्ज नहीं, मेरा बोझ उतर गया है आखिर मेरा शायद। चलो मुझे लास्ट पार्ट दो। मैंने इसको कह दिया, चलो मुझे लास्ट पार्ट दो, ठीक है। 11वें सीन है, इसके अंदर भी वो 4 ही हैं। आज से ये खर्च ख़त्म, मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। वो राशिद का वो आ गया, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, मैं इसी इमेज को दोबारा लेता हूँ। यहाँ पे उसने वो कर दिया, मतलब उसने कर्जा माफ़ कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं उसके इंटर कर देता हूँ करेक्शन वगैरह, और इसके बाद डायलॉग। अब ये हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे इस तरह ही, अच्छा नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी को कर लूँगा। दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बड़ा वो दिल होता है जो वक़्त आने पर माफ़ करना जानता हो। इस रात कर्ज़ ख़त्म हुआ मगर इंसानी जीत गई। तो ये इसको ना मैं वॉइस ओवर को, डायलॉग की जगह वॉइस ओवर को कर दूँगा। नेक्स्ट पार्ट में मुझे इस लाइन को ही करना है, आप अलग से बना दो, जिसमें ओनली वॉइस ओवर हो, किसी का डायलॉग ना हो, किसी का डायलॉग ना हो। चाहिए अभी 35 पे। हाँ उसके बाद वो ये कह रहा है डायलॉग परफॉर्मर नेम कोई नहीं है, नन। अच्छा उसके बाद ये करीम सेठ और चारी वो वहीं बैठे हैं। यहाँ से इसको वो कर देते हैं वॉइस ओवर हमेशा। ये बन गया।
रशीद साहब, आज से ये कर्ज खत्म। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो खुश होने लगते हैं और उसके बाद मैं दोबारा इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद वीडियो को लिया, उसके बाद करेक्शन में यहाँ पे, उसके बाद वॉइस ओवर, ये क्योंकि ये बहुत मेन है, और उसके बाद ये बैकग्राउंड साउंड, ये 4 चीज़ें ऐड करने के बाद वो हो गया। उसके बाद ये आयशा की आंखें भी नम में करीम सेठ एहतराम से सर झुकाते हुए, पूरी फैमिली एक फ्रेम में, वो सारे एक वो दिया हुआ है मैंने, जिसको फाइनल कैमरा वो किया नहीं है। उसके बाद जो अगला पार्ट होगा ना, मतलब इसका अगला हिस्सा होगा, वो होगा हमारी कैपकट के अंदर चीज़ें। अच्छा, ये उसने फाइनल वो सीन बना दिया, इसको चेक करते हैं। जिस घर में एक दिन खत्म हो जाता है, और याद रखिए, रिश्ते रिश्ते पैसों से नहीं किरदार से मजबूत। अच्छा, ये इसने पैसों से नहीं किरदार से मजबूत होते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन लाइन तो हमारी और नहीं थी, कभी कभी इंसान बड़ी दौलत से। अच्छा, इसने ये वॉइस ओवर ने किया, अलग से ही कर दिया, वो भी ठीक है। वो जो लाइन उसने बोली है कि किरदार से नहीं पैसों से नहीं किरदार से मजबूत होते हैं, वो लाइन भी ठीक है, लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका माल नहीं, उसका दिल होता है। ये उससे और ज़्यादा अच्छी थी। ट्राई करता हूँ एक बार दोबारा से। इस इमेज को लेके दोबारा से इसको ट्राई करता हूँ। कैमरा एंड कर दिया, उसके बाद नीचे वाली जो चीज़ है ना फाइनल, ये भी लेना है, इसको भी एंटर कर देता हूँ, वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब उसके बाद जब तक ये बन गई तो मैं कैपकट ऑन करता हूँ। अभी इसने लास्ट वो भी बना दी, इसको चेक कर लेते हैं कि वो वॉइस। जिस घर में इज्जत मोहब्बत और माफ़ी जिंदा रहें, वहाँ कर्ज भी एक दिन ख़त्म हो जाता है, और रिश्ते पैसों से नहीं किरदार से मजबूत होते हैं। चलो, ये लाइन भी अच्छी है। अब मैंने क्या करना है कि मैंने 1 बाय 1 इन सबको डाउनलोड करना है। ठीक है, सकीना, मैंने आयशा की खुश रशीद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया था। आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम। अबू, आयशा, मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारे चेहरे थक जाने के बाद दिल से निकलते हैं। हमेशा सच। रशीद साहब, चाय। आज से जिस घर में इज्जत मोहब्बत घर में एक दिन खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं डाउनलोड करके मैं सबको यहाँ पे ले आया हूँ, और उसके बाद अगली चीज़ आपको हर वीडियो के अंदर ये करनी होती है, लेटेस्ट टू अर्लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैं इन सबको कर देता हूँ यहाँ पे ऐड करने के बाद कुछ को ज़ाहिर है मैंने यहाँ से निकालना भी। अब ये मतलब पूरे चूँकि 10 सीन है तो 20 सेकंड की, सॉरी 2 मिनट की वीडियो बन चुकी है। अब इसके अंदर कुछ सीन है जिनको मैंने कट भी लगाना है, तो मैं पहले उनको कट वगैरह लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको फाइनल देखते हैं। और यहाँ तक तो जो चीज़ है ना वो तो ठीक है, ठीक है, वो कर लेना है, सारी चीज़ें में बैठ गया वो। और रशीद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर भरोसा वक्त पर वापस किया जाता है, बहानों से नहीं। अगर कर्ज मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की इज्जत को कर्ज के साथ मत तोलिए।
आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अब्बू, आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं अब्बू। आयशा, मैंने हमेशा कोशिश की कि तुम्हारे चेहरे थक जाने के बाद दिल से निकलते हैं कि आवाज में शिकायत नहीं थी, सिर्फ हमेशा सच्चाई का साथ देना। यही मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। रशीद साहब, आज से ये कर्ज खत्म। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। जिस घर में एक दिन खत्म हो जाता है, और याद रखिए, रिश्ते रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत। जिस घर में इज्जत मोहब्बत जिस घर में एक दिन खत्म हो जाता है, और याद रखिए रिश्ते रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत। जिस घर में इज्जत मोहब्बत और माफी जिस घर में इज्जत मोहब्बत और माफी जिंदा रहें, वहां कर्ज भी एक दिन खत्म हो जाता है, और रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत होते हैं। सकीना, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया, मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। कभी कभी एक बाप अपनी बेटी की मुस्कुराहट मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। रशीद साहब, वादा आज की तारीख का था। उम्मीद है मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब्बू, आपने मुझसे क्यों छुपाया? रशीद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर भरोसा वक्त पर वापस किया जाता है, बहानों से नहीं। अगर कर्ज मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की अगर कर्ज मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की इज्जत को कर्ज के साथ मत तोलिए। आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अब्बू, आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं अब्बू। हमेशा सच्चाई का साथ देना, यही मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। रशीद साहब, आज से ये कर्ज खत्म। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और याद रखिए, रिश्ते रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत। जिस घर में इज्जत मोहब्बत और माफी जिंदा रहें, वहां कर्ज भी एक दिन खत्म हो जाता है, और रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर ना मैंने सारी जगहों पे जो कट वगैरह लगाने थे ना, वो मैंने लगा दिए, और उसके अंदर अभी ट्रांसलेशन किसी भी चीज़ की इस तरह कोई ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो ये है उर्दू के अंदर मतलब सब टाइटल तो इसके अंदर वैसे नहीं आएंगे, और जो ट्रांजिशन वगैरह है वो किसी एक जगह अगर लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज
वो भी उस तरीके से वो मतलब के काम करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं मतलब कुछ ही जगहों पे यहाँ पे वो कर देता हूँ, क्योंकि एक सीन के साथ दूसरा सीन बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वहाँ पे ना थोड़ा 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 उसका आइडिया होता जाएगा कि एक सीन से दूसरे सीन की तरफ। दूसरी चीज़ ये है कि सबसे मेन आखिर वाली जो चीज़ है ना, वो है एडिटिंग। अगर आप इसको सही तरीके से कर लेंगे तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अच्छी वीडियो बना लेता है लेकिन अच्छी एडिटिंग नहीं कर सकता, तो उससे भी वो चीज़ ख़राब हो जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि इंसान उसको शायद इतनी वीडियो अच्छी नहीं बनानी आती लेकिन एडिटिंग बहुत कमाल की आती है, तो वो उसी के अंदर जो है ना वो रंग छंग डाल देता है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ, अगर इसके अंदर मज़ीद मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी तो मैं बाद में उसको हटा दूँगा। सकीना, मैंने आयशा की खुशियों के लिए कर्ज तो ले लिया, मगर अब ये कर्ज मेरी सांसें छीन रहा है। रशीद साहब, वादा आज की तारीख का था। उम्मीद है मुझे खाली हाथ वापस नहीं जाना पड़ेगा। अब्बू, आपने मुझसे क्यों छुपाया? रशीद साहब, मैंने आप पर भरोसा किया था, मगर भरोसा वक्त पर वापस किया जाता है, बहानों से नहीं। अगर कर्ज मेरी शादी के लिए लिया गया था, लेकिन खुदारा मेरे अब्बू की इज्जत को कर्ज के साथ मत तोलिए। आयशा बेटी, तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अब्बू, आंखें खोलें, मुझे छोड़कर मत जाएं अब्बू। हमेशा सच्चाई का साथ देना, यही मेरी सबसे बड़ी नसीहत है। रशीद साहब, आज के कर्ज खत्म। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और याद रखिए, रिश्ते रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत। जिस घर में इज्जत, मोहब्बत और माफी जिंदा रहें, वहां कर्ज भी एक दिन खत्म हो जाता है। और रिश्ते पैसों से नहीं, किरदार से मजबूत होते हैं। अच्छा खैर, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे अभी भी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है, मैं चूँकि एक वीडियो वगैरह बनाते रहते हो तो मुझे पता है, नए बंदा जब आप इसको अपलोड कर लेंगे तो इसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं चूँकि आप सीखने वाले हैं और मैं भी सीखने वाला हूँ, आप भी सीखने वाले हैं, तो इसके अंदर ना आगे चल के हमें ये चीज़ भी साथ साथ सेलेक्ट करनी होगी कि ये जो डायलॉग है, ये जो सीन है, ये किस लोकेशन का है। ठीक है, लोकेशन वगैरह भी हम मतलब आगे चल के इंशाल्लाह किसी टाइम पे जब भी आप काम करें तो आप इस चीज़ को भी करना। और इसके साथ साथ जो डायलॉग है ना, उर्दू के अंदर थोड़ा कम बोलता है। मतलब जो इसके अंदर जो बिल्ट इन है ना, वो उर्दू वाला डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, ये उर्दू की कुछ ना कुछ लाइन उस तरह से बोल लेता है, कुछ कुछ मिस्टेक भी कर लेता है, लेकिन डायरेक्ट या तो हिंदी में हो, जो इंडिया वाले हैं मतलब वो इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर हिंदी आ जाती है, और इंग्लिश के अंदर तो फिर प्रॉपर है ही है, मतलब वहाँ पे तो मज़े ही मज़े हैं। तो इस तरीके से ये होगा और इसी तरीके से आपने करना है। उसके बाद आप इसको वो कर से मतलब कि यहाँ पे जाके सेव कर लें, कर्ज की शादी। उसके बाद आप इसको सेव कर लें, लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रखना कि आपने कैरेक्टर बनाने हैं, और तीसरा पार्ट इसका वो मतलब छोटा ही होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, उसके अंदर भी आपने इन चीज़ों को वो करना है। मैं इंशाल्लाह तीसरा पार्ट भी इसका बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ये इस वीडियो का तीसरा पार्ट है और इसके अंदर मैं आपको सिर्फ कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ एडवांस चीज़ें बता देता हूँ। उनमें सबसे पहली बात ये है कि हम जितने भी कैरेक्टर बनाते हैं ना, एक तो मैंने इनकी वॉइसेस यूज़ नहीं की उस टाइम, लेकिन बहुत सारे जब इंग्लिश के अंदर आप कर रहे हो, इवन कि आप उर्दू के अंदर भी कर रहे हो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ज़्यादा हिंदी के अंदर चलती है, उर्दू के अंदर थोड़ी सी चलती है लेकिन कम चलती है। लेकिन आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल उसके मुताबिक हो रही हो। अब चेंजेस क्या करने होते हैं, मसलन मैं कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने कितने आयशा, हमजा, शबाना बेगम, राशिद, सकीना, फरहान और इन सब के वो किए हुए हैं, कैरेक्टर बनाए हुए हैं। अब मसलन मुझे यहाँ पे इसकी आवाज़ किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे जाके एडिट कर सकते हैं। अब मैं इस कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो उसने मतलब वो एक पूरी उसकी इमेज बनाई हुई है, वो थोड़ा गुस्से में, उसके हाथ में कॉपी शॉपी और ये चीज़ें होती है। अब इसके अंदर ना ये 2 ऑप्शन होते हैं, एक कैरेक्टर इन्फो, ये
करेक्टर इन्फो भी आप दे सकते हैं कि इसका क्या करेक्टर इस स्टोरी के अंदर क्या है, ज़ाहिर है वो कर्ज देना और उसका हिसाब किताब पहले सख्ती से लेना और बाद में उसको माफ़ कर देना, ये इसका एक करेक्टर है, या आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो मेन चीज़ है ना वो है यहाँ पे सेलेक्ट वॉइसेस के अंदर। अच्छा, अब सेलेक्ट वॉइसेस के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, मैं सबसे पहले चैट जीपीटी को ये चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल डायलॉग, यहाँ पे इसको कॉपी करके और कस्टमाइज, अब यहाँ पे चीज़ें लिखता हूँ, उस चीज़ को आप समझना। दोनों चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने कहा कि मुझे हर करेक्टर के लिए ये दोनों चीज़ें लिख के दो आप। मैंने वॉइसेस भी मतलब वहाँ से ही सेलेक्ट करनी है, क्योंकि वॉइस ऑटोमेटिक वहाँ से सेलेक्ट हो जाती है, और करेक्टर भी आपको देखो उस हिसाब से, और उसके बाद इसको कर देता हूँ इंटर। अच्छा, वो ये कह रहा है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप करेक्टर वाइज और परफॉर्मेंस पहले से ही लॉक कर लोगे तो हर वीडियो में वॉइस और एक्टिंग सेम रहेगी, इस वजह से सीरीज़ प्रोफेशनल लगेगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं 3 स्टेप आपका इसके साथ करूँगा। अब जो फादर है राशिद, बेटी ज़िंदगी हमेशा एक ये है उसका सिंपल डायलॉग। मैं इसको पूरे कर देता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, बल्कि इसको हटा के सिर्फ वही। अच्छा, उसके बाद कस्टमाइज वॉइसेस के अंदर वार्म, ये इसने उर्दू उसके इंग्लिश के अंदर एक समझाया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से पहले कोई मेल वॉइस सेलेक्ट करनी है, जैसे पहले एक मिनट पहले मेल वॉइस सेलेक्ट करनी थी, उसके बाद ये देना था। Hi there. We're introducing a new feature where I can read this aloud in a लेकिन मतलब जो बाप है उसकी थोड़ी शफकत आना और इस तरह की वो वॉइस हमें चाहिए, तो हमें सेलेक्ट करना है पहले। Hi there. We're introducing a new feature. Hi there. We're introducing Hi there. We're introducing इसको मैं मतलब कि वो कर लूँगा बिल्कुल। पहले मैं सिंपल डायलॉग इसको दे देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसकी वो कर देता हूँ, ये मैंने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये उसको बताएगा। अब ये थोड़ी देर लेगा और उसके बाद आप मतलब खुद देखना कि ये और उसकी जो वॉइसेस है वो ओरिजिनल और उसके दरमियान अब कितना फ़र्क हो जाएगा। अच्छा, अब इसने कर दिए। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना। इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं, मगर खोने में सिर्फ एक लम्हा। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से इसने स्टाइल वगैरह के अंदर बोला है, तो इसके अंदर यहाँ पे ना ये जो लाइन लिखी हुई है ना, जैसे डीपली फादर, काम, हम्बल, इमोशनली मेच्योर, स्लो, नेचुरल स्पीकिंग। ठीक है, अभी अगर मैं इस स्लो को हटा दूँ ना, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैं इस स्लो नेचुरल स्पीकिंग पीस, मैं इस स्लो का जो लफ्ज़ है इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसको दोबारा सेव कर देता हूँ। अब ये थोड़ा तेज़ बोलेगा, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ। अब ये सेव हो चुकी है, अब मैं दोबारा इसको प्ले करता हूँ। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना। इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं, मगर खोने में सिर्फ एक लम्हा। अच्छा, अब ये इस तरीके से बात कर रहा है। अब यहाँ पे हम्बल, इमोशनल मेच्योर, स्लो, नेचुरल स्पीकिंग, डीप पीस। अच्छा, डीप सॉफ्ट वॉइस, डीप सॉफ्ट वॉइस, ये इस लफ्ज़ को मैं हटाता हूँ, डीप सॉफ्ट वॉइस। ठीक है, जेंटल पोज, इसको भी थोड़ा सा हटा देता हूँ। मैं सिर्फ ये ना आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप खुद से इसके अंदर चेंजेस करेंगे ना, तो इन लफ्ज़ों की आपको थोड़ी थोड़ी समझ आएगी। उसके बाद आप इसके अंदर ना खुद कस्टम मतलब आप अपने लिहाज से इसके अंदर वो चीज़ें तब्दील कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पीक विद विजडम एंड डिग्निटी, नेवर शाउट्स, ज़ाहिर है वो बाप इस तरह करेगा नहीं, तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। अब उसके बाद आप दोबारा से देखेंगे इसके अंदर मज़ीद क्या हो सकता है, मतलब अब इसकी आवाज़ किस तरीके से आ सकती है। अगर आप चाहें तो आप मतलब ना इसका उर्दू में तर्जुमा भी कर सकते हैं। अगर उर्दू में इसकी इंग्लिश में समझ ना आ रही हो तो आप इसको थोड़ा सा उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं। चलो, मुझे थोड़ी थोड़ी मतलब इसकी समझ आती है, तो ज़ाहिर मैं फिर उसको हटा रहा हूँ कि ये किस वजह से ये थोड़ा स्लो बोल रहे हैं।
अब मैं इसको दोबारा प्ले करता हूँ, उसके बाद आप देखें। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना। इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं, मगर खोने में सिर्फ एक लम्हा। अच्छा, बेटी, अब देखो ये जो मतलब अब इतने प्यार से बोल रहा है ना, अब ये जो अल्फाज हैं ये नेचुरल स्पीकिंग पीस ये यहाँ से शुरू होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इसको भी रिमूव करता हूँ। अब देखता हूँ कि मज़ीद इसके अंदर क्या हो सकता है। ये मैंने कर दिया। उसके बाद है लविंग टोन। अच्छा, इसे ये थोड़ा लविंग टोन इसको भी हटा देता हूँ, थोड़े से इसको मैं बिल्कुल और उसे उसमें ले आता हूँ। ये डबल कॉमा इसको भी हटा देता हूँ। अच्छा, प्रोडक्टिव पर्सनालिटी इसको भी थोड़ा सा यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। अब ये 4 अल्फाज आ गए हैं कि वो हम्बली बात कर रहा है, इमोशनली मैच्योर बंदा है। इसको ये जो एक मिनट इसको भी हटाता हूँ। अब इसको सेव करता हूँ और अब दोबारा अब इसके दरमियान फ़र्क देखते हैं कि अब ये किस तरीके से करता है। तो जिस हिसाब से भी आपको वॉइस चाहिए होगी ना, जो आपने स्टोरी लिखी होगी, ये स्टोरी अगर ना भी लिखी हो लेकिन आप जिस हिसाब से चाह रहे होंगे ना, वैसे के वैसे ही आप इसके अंदर उसी हिसाब से तब्दील कर सकते हैं। इवन कि अगर किसी चीज़ के अंदर आपने डालना है कि आपने उसके अंदर गुस्से से बात करवानी है, तो अब ये जो चीज़ है ना, ये आप टाक विद एंग्री, ये इस तरह के जो अल्फाज हैं ना वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ओ सॉरी, एक मिनट, ये मैंने वो कर दिया। मैं अब यहाँ से इसको प्ले करता हूँ। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ। अच्छा, वो एक मिनट, ये रिमूव कर दिया मैंने दोबारा। मैं एडवाइस पे आता हूँ और यहाँ पे ये जो काम और हम्बल है इसको भी रिमूव, हम्बल को तो नहीं, काम को रिमूव करता हूँ। उसके बाद अभी इसको दोबारा सेव करता हूँ। ये जो इतनी चेंजेस मैं कर रहा हूँ ना, सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चल सके। क्योंकि जब हम बड़ी स्टोरीज बनाएंगे ना, या जब आप बड़ी स्टोरीज बनाने बैठेंगे, उस वक्त आपको इसकी बहुत ज़्यादा कीमत का पता चलेगा, या आपको पता चलेगा कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से वो कम से कम बात करें। वैसे तो जो डायलॉग्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जब हम उसको देते हैं तो चैट जीपीटी को खुद या उस टूल को खुद पता चल रहा होता है कि मैंने किस तरीके से इसको बोलना है। लेकिन यहाँ से भी अगर उसका डायरेक्टली वॉइस सेलेक्ट करेंगे तो फिर टोटल स्टोरी के अंदर ये उस करेक्टर को खुद पता होगा कि मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी या मैंने बिल्कुल धीमी आवाज़ में बात नहीं करनी। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना। इज्जत कमाने में बरसों लगते हैं, मगर खोने में सिर्फ एक लम्हा। अच्छा, अब यहाँ पे अब थोड़ा एक माइनर फ़र्क आ रहा है, क्योंकि जो एक लफ्ज़ है ज़ाहिर है इससे अभी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ायदा हम्बर विल विजडम, ये जो स्पीक विल विजडम है इसको भी एंड डिग्निटी इसको भी यहाँ से रिमूव करता हूँ और नेवर शाउट इसको भी कर देता हूँ। ये अब इसको सेव करता हूँ। उसके बाद अब इसके कौन सी तब्दीली आएगी वो इस चीज़ को चेक करते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद अब इसको प्ले करता हूँ। बेटी, जिंदगी में हमेशा सच का साथ देना। अब इसके अंदर वो इज्जत कमाने। थोड़ी सी जो फ़र्क है ना, वो मतलब कि हमें आया है। इसी तरीके से आप इसको यहाँ पे डन कर दें। अब ये जो एक मिनट, करीम का किया था हमने, हाँ सॉरी, ये जो बाप का है ना वो मैंने गलती से यहाँ पे करीम का कर दिया। ये राशिद के अंदर करना था, राशिद के अंदर करना था, करीम के अंदर कर दिया। अब जैसे सकीना बीबी का है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसकी वॉइस को सिलेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये फीमेल है, फीमेल के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, ये है सकीना बीबी कहाँ है, ये अल्लाह सब आसान करे, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे, ये उसके सिंपल डायलॉग है। इसको यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद कस्टमाइजेशन में वो तारिक मिजल पाकिस्तानी मदर है और इसके अंदर ये चीज़ है ये। अच्छा, अब मुझे कोई फीमेल पहले वॉइस कोई सेलेक्ट करनी है, जैसे मैं मसलन इसके अंदर Hi there. We're introducing a. पहले वॉइस सेलेक्ट करनी है। उसके बाद Hi there. We're introducing. अब देखो, अब ये ऐसे बोल रही है ना। अब मैं दोबारा एक मिनट
ये चीज़ यहाँ पे पेस्ट की और उसके बाद अल्लाह करे कि सब आसान हो। ये वाला जो इसके सिंपल डायलॉग ये इसको यहाँ पे पेस्ट किया। अब ओरिजिनल वॉइस आपने सुन लिया, उसके बाद मैं इसको सेव न्यू वॉइस करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक उसको उसी हिसाब से, ये जैसे बिल्कुल सॉफ्ट केयरिंग वॉइस है, इमोशनल है, पेशेंट है, लविंग है, हम्बल, नेचुरल वैल्यूज और तो ये सारी चीज़ें ना उसके अंदर ऐड करेगा ये। अल्लाह सब आसान करे, मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। ठीक है, जो सिंपल वॉइसेस जो होंगे ना वो इसी तरीके से ये उसको बिल्कुल प्यार और वो सारी चीज़ें एक झलक में वो दिखाने की कोशिश करेगा। और उसके बाद आप इसको ऐड टू कैरेक्टर कर दें और उसके बाद यहाँ पे डन कर दें। तो जिस जिसकी जैसे जैसे वॉइस होगी ना आपने उसको वैसे के वैसे ही ऐड कर देना है। जो छोटे छोटे डायलॉग हो ना उसके अंदर आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन जब आप इसको किसी करेक्टर के अंदर यूज़ करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो चीज़ है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। हर करेक्टर के अंदर आपने इसी तरीके से वॉइस ऐड कर लेना। पहले मतलब वैसे ऐड, कोई भी जो स्टोरी है उसको पहले वैसे बना लेना और उसके बाद करेक्टर के ज़रिए बना लेना, तो आपको दोनों के दरमियान फ़र्क नज़र आएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह से आपकी जो वीडियोज़ है वो और बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो ये ऑटोमेट में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद जो एजेंट है वो मतलब बाकी का काम बाद में करेगा, लेकिन ये जो मैनुअल जो काम हमने खुद करना है ना, इंशाल्लाह ये आपको बेहतर तरीके से करके देगा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज़ वगैरह समझ नहीं आ रही है तो आप उसको पूछ लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।